वेलकम एवरीवन, दिस इज प्रिंस संजीव। पिछले लेक्चर वीडियो में डिस्कस किए थे हम लोग बहुत सारा क्वेश्चंस। इस लेक्चर वीडियो में कंटिन्यू करेंगे सिंप्लीफाइड आईटीएफ से। देखेंगे यहाँ पर नंबर 1, सिंप्लीफाइड आईटीएफ कहने का क्या मतलब है कि मान लेते हैं अगर हमारे पास साइन इनवर्स ऑफ 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है, तो इसे हम सिंप्लीफाई करके 2 tan इनवर्स x, जब x हमारा -1 से 1 होगा, जब x ग्रेटर देन 1 होगा तो पाई -2 tan इनवर्स x, जब x हमारा -1 से कम होगा तो माइनस टाइम्स ऑफ पाई प्लस 2 tan इनवर्स x हम सिंप्लीफाई करके ला सकते हैं। अब ये आया कहां से, उस पर डिटेल में हम डिस्कस करेंगे। ऐसा कुछ भी नहीं होगा ना कि आपके सामने कुछ भी लिखा हुआ है और आपको हम बोलेंगे कि ये रट लीजिए, ऐसा हम बिल्कुल भी नहीं करने वाले हैं। तो ये आया कहां से, उस पर हम डिटेल में बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले आप इस बात को समझिए यहाँ पर कि अगर एग्जाम में आपके पास साइन इनवर्स ऑफ 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर टाइप दिया हुआ है, तो आप क्या एग्जाम में इसे सिंप्लीफाई करने बैठिएगा? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। काफी समय आपका वेस्ट हो जाएगा फिर। तो आपको क्या करना है कि ये जो रिजल्ट है हमारा सिंप्लीफाई करके आया क्या, उसे आप पहले से याद करके रखेंगे। पहले से याद करके रखेंगे तभी एग्जाम में आप बेहतर करके आएंगे। समझ रहे हैं? अगर ये आप याद ना भी करें तब भी आप इसे सॉल्व कर सकते हैं, बट एग्जाम में तो आपके पास टाइम लिमिट होता है ना, चाहे वो 2 मिनट हो या फिर 3 मिनट हो, एक टाइम लिमिट होता है। अगर उस टाइम लिमिट में आप इसे सिंप्लीफाई करने में ही लग गए तब तो आपका एक अच्छा खासा समय बर्बाद हो जाएगा। तो आपको ये नहीं करना है। तो कुछ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का रिजल्ट कैसा रिजल्ट सिंप्लीफाई करने के बाद क्या आ रहा है उसे हम पहले से याद रखेंगे, ताकि हमारा काम क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त आसान हो जाए। और ये इंपॉर्टेंट नहीं होता तो हम डिस्कस नहीं कर रहे होते, इंपॉर्टेंट है तभी डिस्कस कर रहे हैं। तो ये जो टॉपिक है हमारा सिंप्लीफाइड आईटीएफ, इसमें हम क्या देखेंगे कि कुछ खास तरह का इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन सिंप्लीफाई करके क्या आता है उसे हम पहले से ही याद कर लेंगे, वो और उसका ग्राफ दोनों। ठीक है, ताकि रन टाइम पे आपका समय क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त बर्बाद ना हो। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट सिंप्लीफाइड आईटीएफ है जिसे आपको याद करना ही करना है। और ये आया कहां से वो देखेंगे यहां पर। तो सबसे पहले आप इसे दिमाग में बैठा ले, क्या होता है हमारा साइन इनवर्स ऑफ 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अगर x हमारा -1 से 1 हुआ तो 2 tan इनवर्स x, अगर x हमारा ग्रेटर देन 1 हुआ तो पाई -2 tan इनवर्स x, और x लेस देन -1 हुआ तो माइनस टाइम्स ऑफ पाई प्लस 2 tan इनवर्स x। और अगर हमें ये मिल गया तो क्या इससे हम ग्राफ जनरेट नहीं कर सकते हैं क्या? काफी आसानी से कर सकते हैं। -1 से 1 हमारा क्या है, 2 tan इनवर्स x, और tan इनवर्स x का ग्राफ हमें पता है कैसा होता है हमारा, कुछ इस तरह का। इधर बना लेंगे, छोटा सा बनाते हैं, कुछ इस तरह का होता है हमारा, -π/2 से π/2, -π/2 से π/2, और ये आगे चलते चला जाता है। तो अगर tan इनवर्स x का ग्राफ हमारा ये है तो 2 tan इनवर्स x का ग्राफ हमारा क्या हो जाएगा, सब डबल हो जाएगा हमारा इस पे, हर x के लिए y डबल हो जाएगा। तो ये π/2 है ना, ये पाई हो जाएगा, -π/2 था ना, तो ये -π हो जाएगा और ये +π हो जाएगा, और सेम एज इट इज ग्राफ रहेगा हमारा। तो अगर आप देखें तो ये कब था हमारा, जब x हमारा -1 से 1 है। तो अगर इस ग्राफ में आप देखें तो ये -1 से 1 में हमारा क्या बना हुआ है, 2 tan इनवर्स x। आप चाहे तो इसे ऐसे लिख सकते हैं, -1 से 1 हमारा क्या है, 2 tan इनवर्स x। यही चीज तो यहां पर बना हुआ है, कुछ अलग नहीं बना हुआ है, सेम चीज ही बना हुआ है। कई बार होता है ना कि कुछ बच्चे को मैं देखता हूं यहाँ पर कि ग्राफ रटने लग जाते हैं, लेकिन ग्राफ रटने का कोई सेंस ही नहीं है। समझिए ग्राफ बना कैसे, इधर से ही तो आया हमारा, इसी को बस यहां पर बना दिया गया है ग्राफ। हमें 2 tan इनवर्स x का ग्राफ आता है तो क्या -2 tan इनवर्स x, पाई -2 tan इनवर्स x, ये सब का ग्राफ हम नहीं बना लेंगे, बना लेंगे बहुत ही आसानी से। और 1 के बाद क्या है हमारा, पाई -2 tan इनवर्स x। 2 tan इनवर्स x का ग्राफ हमारा ये है, इधर बना लेते हैं। 2 tan इनवर्स x का ग्राफ कैसा होता है हमारा, ऐसा, अभी ऊपर ही बनाया ना। और 1 के बाद बोल रहा है ना, तो 1 के बाद कैसा है, ये मान लेते हैं ये 1 है, तो 1 के बाद है हमारा ऐसा, ऐसा जा रहा है, कैसा जा रहा है हमारा, ऐसा जा रहा है। तो अगर माइनस करेंगे इसका तो ऐसा ना जा करके कैसा जाएगा हमारा, फिर ऐसा जाने लगेगा। अभी ये ऐसा जा रहा है, तो माइनस कर देंगे तो ये ऐसा जाने लगेगा। ठीक है, तो माइनस इसे हटा देंगे, ये जाने लगेगा हमारा, और उसमें पाई ऐड कर रहा है तो ये पाई से शिफ्ट हो जाएगा, तो ये आपका ऐसे होने लगेगा। मान लेते हैं ऐसे जा रहा था ना,
तो यहाँ पर ये पाई से शिफ्ट कर दे रहा है, मतलब इसमें पाई ऐड कर रहा है। तो जब आप पाई ऐड करेंगे, एक सेकंड रुक जाइएगा, थोड़ा बड़ा बनाएंगे यार, छोटा बनाने के चक्कर में गड़बड़ हो जा रहा है ना। तो अगर 2 tan−1 x का हम बात करें तो ऊपर में बना हुआ है, कैसा बनेगा हमारा, ऐसा। ये किसका ग्राफ है, माइनस पाई से पाई। ये किसका ग्राफ है अभी, 2 tan−1 x का। अगर 1 पे बात करें तो 1 पे हमारा ये आ रहा है, तो अगर हम सिर्फ 1 के बाद देखें तो हमारा ऐसा है ग्राफ। कैसा है, ऐसा। अगर ये 2 tan−1 x है तो -2 tan−1 x हमारा कैसा हो जाएगा, ऐसा, निगेटिव साइड में ऐसा। अब इसमें पाई ऐड हो रहा है, तो जब इसमें आप पाई ऐड करेंगे तो ये पाई से शिफ्ट हो जाएगा, तो ये फिर हमारा कैसा बनेगा, ऐसा। और देखिए 1 के बाद वही तो है हमारा, क्या है ये, पाई -2 tan−1 x। कहाँ गया यार, tan−1 x। और ये क्या है हमारा, सिमिलरली हम क्या माइनस पाई -2 tan−1 x ड्रॉ नहीं कर सकते क्या, कर सकते हैं। -2 tan−1 x में माइनस पाई ऐड कर दीजिए तो आपका ये आ जाएगा। तो इस तरीके से बहुत ही आसानी से हम कर सकते हैं। अगर पूरा बनाए 2 tan−1 x तो हमारा ये आएगा ना। अच्छा इधर तो बना हुआ ही है, 1 पे कितना आ जाएगा हमारा, 2 tan−1 x, tan−1 कितना होता है हमारा, पाई/4। तो ये बनेगा, ये जो पॉइंट है हमारा है पाई/2 से मल्टीप्लाई हुआ तो क्या बन जाएगा, पाई/2। तो ये जो पॉइंट है हमारा है पाई/2। पाई/2 -1 पे क्या आएगा हमारा, -पाई/2। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि -1 से 1 हमारा ये वाला पोर्शन, ये वाला अगर ग्रीन कलर से हाईलाइट करें तो ये वाला -1 से 1 कहाँ से कहाँ चल रहा है, -पाई/2 से पाई/2। उसके बाद फिर हमारा क्या है, पाई -2 tan−1 x। तो ये 2 tan−1 x है, तो -2 tan−1 x हमारा ये आएगा, और उसमें पाई ऐड कर दे रहा है, तो उसमें पाई ऐड करेगा तो ये फिर हमारा पाई/2 से इस तरीके से चलेगा। तो ग्राफ बनाना तो हम फंक्शन टॉपिक के अंदर ही सीख चुके थे ना, ये अच्छे से लिखेंगे यार। ग्राफ बनाना, अब अगर आप आईटीएफ टॉपिक पढ़ रहे हैं तो आपको तो ग्राफ बनाना आता ही होगा, कि अगर हम एफ का ग्राफ बना सकते हैं तो -fs का ही बना सकते हैं, -fx+2 का ही बना सकते हैं। ये तो हम फंक्शन टॉपिक के अंदर सीख चुके थे ना, तो बना सकते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, ये सिंप्लीफाई करके हम यहां तक पहुंचे कैसे, ये सिंप्लीफाई करके यहां तक हम पहुंचे कैसे। तो पहुंचे कैसे वो देखेंगे यहाँ पर, जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है। ग्राफ बना लीजिए, ग्राफ में तो कोई दिक्कत नहीं है, और ये ग्राफ रटने का जरूरत नहीं है, आपको समझ में आना चाहिए। -1 से 1 क्या है, 2 tan−1 x। 1 के बाद क्या है, पाई -2 tan−1 x, और -1 के पहले -पाई -2 tan−1 x है। ठीक है, अब ये सिंप्लीफाई करके ये आया कैसे वो देखेंगे, वो इंपॉर्टेंट है हमारा। देखेंगे यहाँ पर ऐसा करते हैं ना, क्या है फंक्शन हमारा, f(x) इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 2x अपॉन 1 + x², 1 + x², ये है हमारा। ऐसा करते हैं ना, x को मान लेते हैं tan थीटा। तो अगर आप x को tan थीटा मानेंगे, वेयर थीटा बिलोंग्स टू -पाई/2 से पाई/2, तो अगर आप x को tan थीटा माने तो ये आपका क्या बनेगा, साइन इनवर्स ऑफ 2 tan थीटा अपॉन 1 + tan² थीटा। तो ये आपका बनेगा साइन इनवर्स ऑफ 2 tan थीटा अपॉन 1 + tan² थीटा। क्या होता है हमारा, साइन ऑफ 2 थीटा, साइन ऑफ 2 थीटा। ठीक है, और साइन इनवर्स ऑफ साइन 2 थीटा, इसे कैसे सॉल्व करेंगे, पिछले लेक्चर वीडियो में नहीं, उसके पिछले के पिछले, पता नहीं कौन सा,
4 या 5 लेक्चर वीडियो में आपको प्रॉपर्टी वगैरह बताए थे ना, उसमें हम साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स का वैल्यू क्या होता है वो आपको बताया थे। क्या होता है हमारा, डिपेंड करेगा कि एक्स हमारा क्या है। अब थीटा माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू है ना, तो 2 थीटा हमारा कहाँ से कहाँ चलेगा, यहां पर आप चाहे तो लिख सकते हैं 2 थीटा आपका कहाँ से कहाँ चलेगा, माइनस पाई से पाई। 2 थीटा कहाँ से कहाँ चलेगा, माइनस पाई से पाई। तो इधर हम ऐसा करते हैं ना, माइनस पाई से पाई में साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स क्या होता है उसका ग्राफ बना लेंगे। तो माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू तो हमारा क्या होता है, फिर ऐसे रिपीट करता है। तो हमें माइनस पाई से पाई सिर्फ देखना है ना, और इधर ऐसे ये लाइन है हमारा y इक्वल टू एक्स, और ये y इक्वल टू माइनस एक्स प्लस पाई, ये पाई है ना, माइनस एक्स प्लस पाई, और ये लाइन है y इक्वल टू माइनस एक्स माइनस पाई, ये माइनस पाई है ना। हाँ, और इधर भी हमारा रहता है, लेकिन हमारा फोकस किस पे है, 2 थीटा माइनस पाई से पाई है ना, तो माइनस पाई से पाई ही सिर्फ हमें देखना है। तो देखेंगे यहाँ पर 3 तरह का केस बनेगा। 2 थीटा पे डिपेंड करेगा कि इसका वैल्यू क्या होगा हमारा। नंबर 1 लिखेंगे यहाँ पर, नंबर 1 2 थीटा अगर हमारा माइनस पाई से माइनस पाई बाई टू हुआ, माइनस पाई से माइनस पाई बाई टू हुआ, तो हमारा क्या है, माइनस एक्स माइनस पाई, तो क्या हो जाएगा माइनस 2 थीटा माइनस पाई। अगर 2 थीटा हमारा माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू हुआ, ऐसा करिए ना, माइनस पाई बाई टू इधर ओपन किए थे ना, तो इधर क्लोज कर लीजिएगा। तो माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू में क्या आएगा हमारा फंक्शन का वैल्यू एक्स, यहाँ पर एक्स क्या है 2 थीटा, तो ये बनेगा हमारा 2 थीटा। और 2 थीटा अगर हमारा पाई बाई टू से पाई हुआ, तो हम यहाँ पर हमारा क्या है माइनस एक्स प्लस पाई, तो क्या बनेगा माइनस 2 थीटा प्लस पाई। तो ये हमारा बनेगा पाई बाई टू से पाई। पाई बाई टू यहाँ पे इंक्लूड कर लिए थे ना, तो यहाँ पर हटा दीजिए और पाई पे ओपन। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। अब यहाँ पर तो जगह नहीं है, तो एक स्लाइड ऐड करना पड़ेगा, रुक जाइएगा। क्या ऐड हो गया क्या, हाँ ऐड हो गया। तो यहाँ से जो फंक्शन है हमारा एफ एक्स इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ साइन, साइन इनवर्स ऑफ क्या था 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, क्या आ गया है माइनस 2 थीटा, एक्स इक्वल टू टेन थीटा था, तो थीटा हमारा क्या हो जाएगा टेन इनवर्स एक्स। जब 2 थीटा हमारा माइनस पाई से माइनस पाई बाई टू होगा, मतलब थीटा हमारा फिर कहाँ से कहाँ चलेगा, माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू। थीटा हमारा कहाँ से कहाँ चलेगा, माइनस पाई बाई टू से माइनस पाई बाई फोर। 2 थीटा बोले तो 2 टेन इनवर्स एक्स। अच्छा यहाँ पे माइनस पाई भी था, ये माइनस पाई कर लीजिएगा। जब थीटा हमारा कहाँ से कहाँ होगा, माइनस पाई फोर से पाई बाई फोर से पाई बाई फोर, माइनस 2 थीटा बोले तो माइनस 2 टेन इनवर्स एक्स प्लस पाई प्लस पाई। जब थीटा हमारा कहाँ से कहाँ होगा, माइनस पाई फोर से
2 थीटा इक्वल टू पाई 2 से पाई है, तो थीटा हमारा कहाँ से कहाँ होगा, पाई 4 से पाई बाई 2, पाई बाई 4 से पाई बाई 2। ठीक है, अब देखिए थीटा अगर हमारा माइनस पाई बाई 2 से माइनस पाई बाई 4 है, तो फिर एक्स हमारा कहाँ से कहाँ चलेगा, एक्स हमारा क्या है, एक्स इक्वल टू टेन थीटा, तो एक्स हमारा फिर कहाँ से कहाँ चलेगा, यहां पर ही लिखेंगे, एक्स हमारा माइनस पाई बाई 2 से माइनस पाई बाई 4, तो माइनस पाई बाई 2 पे माइनस इन्फिनिटी की तरफ भागता है हमारा ये, और माइनस पाई बाई 4 पे -1, तो ये माइनस इन्फिनिटी से -1, तो यहाँ पर एक्स इज लेस देन -1 कर दे। और थीटा अगर हमारा माइनस पाई 4 से पाई बाई 4 हुआ, तो एक्स हमारा क्या होगा, एक्स टेन थीटा है ना, तो माइनस टेन, टेन माइनस पाई 4 से टेन पाई 4, तो टेन माइनस पाई 4 होता है हमारा -1, और टेन पाई 4 होता है हमारा +1, तो -1 से +1, तो मॉड एक्स लेस देन इक्वल टू 1 लिख दे, एक ही बात है। और थीटा अगर हमारा पाई से पाई बाई 2 हुआ, तो टेन वैल्यू हमारा कहाँ से कहाँ होगा, पाई बाई 2 से क्या था हमारा, ये उल्टा लिख दिया क्या, एक सेकंड, इधर क्या था, पाई बाई 2 से पाई ना, तो ये पाई बाई 4 से पाई चलेगा, पाई बाई 4 से पाई, तो टेन पाई बाई 4 से टेन पाई, टेन पाई बाई 4 हमारा क्या होता है 1, और टेन पाई, एक सेकंड, ये पाई बाई 2 बन जाएगा ना, टेन पाई बाई 2 इन्फिनिटी की तरफ भागता है, तो 1 से इन्फिनिटी, तो यहाँ से आ गया एक्स ग्रेटर देन 1 से इन्फिनिटी। और फाइनली अगर इसे हम अरेंज करके लिखें, तो हमारा क्या आया, एफ एक्स इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2 टेन इनवर्स x, अगर x हमारा -1 से 1 हुआ, बोले तो मॉड x लेस देन इक्वल टू 1, और x ग्रेटर देन 1 के लिए क्या आ रहा है हमारा, -2 टेन इनवर्स x प्लस पाई, तो ऐसे लिख सकते हैं ना, पाई -2 टेन इनवर्स x, और x लेस देन -1 के लिए क्या आ रहा है हमारा, दोनों में माइनस है ना, तो माइनस हम बाहर निकाल लेते हैं, तो ये बनेगा पाई प्लस 2 टेन इनवर्स x। तो इस तरीके से हम इसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आया कहां से, अब आपको समझ में आ रहा होगा, ये आया कहां से, अब आपको समझ में आ रहा होगा, इस तरीके से आया हमारा, और एक बार आ गया तो ग्राफ बनाना तो आसान है। तो सिर्फ क्या ऐसा ही हम याद करेंगे, मतलब साइन इनवर्स ऑफ 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का ही याद करेंगे, नहीं, देखेंगे सेकंड नंबर, कॉस इनवर्स ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो क्या हर बार आपको हम बताएंगे कि ये आया कहां से, नहीं, एक बता दिए ना, ऐसा करते इसे भी बता देते हैं, लेकिन इसके बाद नहीं बताएंगे, ठीक है, नंबर 2 ही बता देते हैं, लेकिन नंबर 3 नहीं बताएंगे, आप खुद से करिएगा। नंबर 2 चलिए बता देते हैं, मन कर गया तो बता देते हैं। इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले देख लेते हैं ये है क्या हमारा, कॉस इनवर्स ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर क्या होता है हमारा, 2 टेन इनवर्स एक्स अगर एक्स हमारा पॉजिटिव हुआ, और -2 टेन इनवर्स एक्स अगर एक्स हमारा निगेटिव हुआ। और इसके बाद फिर ग्राफ बनाना आसान है, 2 टेन इनवर्स एक्स हमें पता है कि अगर 2 टेन इनवर्स एक्स का ग्राफ हमारा कैसा होता है, ऐसा, टेन इनवर्स एक्स हमारा माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 चलता है, तो उसमें जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर हमारा कहां से कहां चलेगा, माइनस पाई से पाई, माइनस पाई से पाई। तो अगर आप जीरो के बाद देखें, तो यही चीज यहां पर नहीं बना हुआ है, ये हमारा क्या है, 2 टेन इनवर्स एक्स जीरो से पाई, ठीक है, और x लेस देन जीरो के लिए क्या है, -2 टेन इनवर्स एक्स, तो x लेस देन जीरो के लिए ग्राफ हमारा कैसा है, ऐसा है। तो अगर -2 टेन, अगर ये 2 टेन इनवर्स एक्स है, तो -2 टेन इनवर्स एक्स हमारा कैसा होगा, ऐसा होगा, इसी का मिरर इमेज एक्स एक्सिस के अबाउट, और वही चीज तो यहां पर बना हुआ है, तो ये हमारा क्या है, -2 टेन इनवर्स एक्स, जीरो के पहले वाला हमारा क्या है, -2 टेन इनवर्स एक्स। तो ये आपको कुछ भी रटने का जरूरत नहीं है, आपको समझ में आना चाहिए कि ये ग्राफ जो है हमारा क्या है, जीरो के बाद क्या है, 2 टेन इनवर्स एक्स, और जीरो के पहले -2 टेन इनवर्स एक्स। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, ये आया कहां से उस पर डिस्कशन करना है ना, देखेंगे यहां पर ये आया कहां से,
y इक्वल टू क्या है हमारा, एफ एक्स इक्वल टू कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ऐसा करिए ना कि x को आप क्या मान लेंगे, टेन थीटा, तो थीटा यहां से क्या आ जाएगा, थीटा इक्वल टू टेन इनवर्स x बिलोंग्स टू माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू। ठीक है, अब x की जगह पे टेन थीटा पुट करेंगे तो आपका कॉस इनवर्स ऑफ क्या बनेगा, 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ये बनेगा। तो ये आ जाएगा हमारा कॉस इनवर्स ऑफ 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, क्या बनता है हमारा, कॉस ऑफ 2 थीटा, कॉस ऑफ 2 थीटा। और कॉस इनवर्स ऑफ कॉस 2 थीटा हमारा क्या होता है, एक्स माइनस इवन पाई या फिर इवन पाई माइनस एक्स। अगर आपको कॉस इनवर्स ऑफ कॉस एक्स का ग्राफ दिखाया जाए तो थीटा हमारा माइनस पाई टू से पाई बाई टू था ना, तो 2 थीटा हमारा कहां से कहां होगा फिर, माइनस पाई से पाई। तो माइनस पाई से पाई का अगर हम बात करें तो कैसा होता है ग्राफ हमारा, ये रहा पाई, ये रहा माइनस पाई, और ये आगे भी ऐसे चलते चला जाता है, रिपीट करता है ना। तो अगर थीटा हमारा 2 थीटा माइनस पाई से पाई है तो यहां पर दो तरह का केस बनेगा। नंबर 1, 2 थीटा मान लेते हैं हमारा माइनस पाई से जीरो है, 2 थीटा जीरो से पाई है, जीरो ऊपर इंक्लूड नहीं किया ना तो इधर कर लेते हैं, जीरो से पाई है। तो 2 थीटा अगर हमारा माइनस पाई से जीरो हुआ तो ये लाइन क्या है हमारा, y इक्वल टू माइनस एक्स, इधर लिख ले y इक्वल टू, ये लाइन का इक्वेशन इधर लिख लेते हैं, y इक्वल टू माइनस एक्स, और ये लाइन क्या है, y इक्वल टू एक्स। तो अगर 2 थीटा हमारा माइनस पाई से जीरो है तो हम क्या लिखेंगे इसे, कॉस इनवर्स ऑफ कॉस कॉस माइनस 2 थीटा। अब ये जीरो से पाई के रेंज में आ गया तो डायरेक्ट इसे यहां पर क्या लिख सकते हैं, माइनस 2 थीटा, कॉस इनवर्स ऑफ कॉस, अच्छा कॉस को हम सिर्फ सी लिख रहे हैं लेकिन आप समझ जाइए क्या लिखे हम, सी जो है हमारा वो क्या है, अच्छा ब्रैकेट भी थोड़ा सी जैसा लगता है ना, तो ब्रैकेट को थोड़ा सा ऐसे कर देते हैं, अब समझ जाएगा ये ब्रैकेट है, कॉस 2 थीटा, जीरो से जब पाई है तो डायरेक्ट हम 2 थीटा लिख सकते हैं, अब रेंज में है ये तो डायरेक्ट इसे हम 2 थीटा ऐसे लिख सकते हैं। तो फाइनली हमारा क्या आया, एक स्लाइड ऐड करना पड़ेगा, रुक जाइएगा। तो यहां से हमारा y इक्वल टू एफ एक्स इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर क्या आया, 2 माइनस 2 थीटा और 2 थीटा, 2 थीटा कब आ रहा है, जीरो से पाई के बीच, 2 थीटा बोले तो 2 टेन इनवर्स एक्स कब आ रहा है, जब 2 थीटा हमारा जीरो से पाई है, 2 थीटा जीरो से पाई है मतलब थीटा हमारा जीरो से पाई बाई टू है, और थीटा अगर हमारा जीरो से पाई बाई टू है, थीटा अगर हमारा जीरो से पाई बाई टू है मतलब एक्स हमारा कैसा है पॉजिटिव, थीटा हमारा क्या है टेन इनवर्स एक्स, तो टेन इनवर्स एक्स में जीरो से पाई बाई, एक सेकंड, टेन इनवर्स एक्स है ना, हाँ, तो थीटा अगर हमारा जीरो से पाई बाई टू है तो टेन थीटा हमारा कहां से कहां होगा, जीरो से इन्फिनिटी, तो एक्स हमारा कहां से कहां होगा, जीरो से इन्फिनिटी। तो यहां से बोल सकते हैं एक्स जीरो से इन्फिनिटी बोले तो ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, और यहाँ पर 2 थीटा अगर हम माइनस पाई से जीरो है तो थीटा हमारा क्या आ जाएगा, माइनस पाई बाई टू से जीरो, और माइनस पाई बाई टू से जीरो पर टेन वैल्यू हमारा क्या रहता है, माइनस इन्फिनिटी से जीरो, तो यहाँ से हम बोल सकते हैं एक्स लेस देन
0। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा 4x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और ये -2 x लेस देन 0 के लिए क्या आया था हमारा, ये है ना, x लेस देन 0 के लिए क्या आया है हमारा, -2 थीटा। तो -2 tan इनवर्स x, 4x लेस देन 0। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। इस तरीके से हम बना सकते हैं। और एक बार ये आ गया तो इसका ग्राफ बनाना क्या मुश्किल है क्या, ना, कोई मुश्किल नहीं है। 4x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए 2 tan इनवर्स x, तो tan इनवर्स x ऐसा होता है, तो डबल कर दीजिएगा, तो π/2 की जगह 5 तक जाएगा ये हमारा, इधर ही बना ले। और लेस देन 0 के लिए क्या है, -2 tan इनवर्स x, तो लेस देन 0 के लिए कैसा होता है हमारा, ऐसा होता है ना, लेकिन माइनस बोल रहा है, तो माइनस बोल रहा है तो ये ऐसा हो जाएगा हमारा, इसे हटा दीजिए। तो ये हो गया हमारा, ये वाला क्या हो गया, -2 tan इनवर्स x, और ये क्या हो गया हमारा, 2 tan इनवर्स x। तो इस तरीके से हम बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। ये था हमारा सेकंड नंबर, याद कर लीजिए। cos इनवर्स ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर हमारा क्या होता है, 2 tan इनवर्स x इफ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड -2 tan इनवर्स x इफ x इज लेस देन 0। और ग्राफ भी याद कर लीजिए तो ज्यादा सही रहेगा, ठीक है। तो थोड़ा वक्त गुजारिएगा इन सभी के साथ, दोनों के साथ। साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर क्या होता है हमारा, 2 tan इनवर्स x, अगर x हमारा -1 से 1 हुआ, और जब x 1 से बड़ा हुआ तो पाई -2 tan इनवर्स x, और जब x हमारा -1 से छोटा हुआ तो माइनस टाइम्स ऑफ पाई प्लस 2 tan इनवर्स x होगा हमारा, ठीक है। तो ये सब याद कर लेना हमें। तो अगर मान लीजिए कहीं पर आपको पता है कि x हमारा ग्रेटर देन 1 है तो क्या होगा, पाई -2 tan इनवर्स x, और ग्राफ दोनों के साथ वक्त गुजारिए तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये है क्या हमारा, ठीक है। तो हम ये पहले से याद कर लेंगे तो रन टाइम पे हमारा क्वेश्चन में टाइम सेव होगा और हम डायरेक्ट आंसर कर पाएंगे किसी भी क्वेश्चन का, अगर इस तरह का कहीं पर आया तो, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, सी थर्ड नंबर। तो ये सिंप्लीफाई करके हमारा ये आता है, क्या हर किसी को हम आप सिंप्लीफाई करने बैठे, टाइम वेस्ट यहाँ पर नहीं करेंगे। 2 कर लिए ना, बाकी करना है आप खुद से भी कर सकते हैं, तो आप एक बार खुद से ट्राई करिए, हो जाएगा। तो यहाँ से आपको करना क्या है, x इक्वल टू tan थीटा पुट करके आगे बढ़िए, आप सिंप्लीफाई करके यहाँ तक पहुंच जाएंगे। एक बार यहाँ तक पहुंच गए तो आपको ग्राफ बनाना आसान है। जैसे -1 से 1 के लिए आपका क्या है, 2 tan इनवर्स x, तो ये 2 tan इनवर्स x -1 से 1 के लिए बना दीजिए। और 1 के बाद के लिए क्या आया, -पाई, तो ये किसका है हमारा, -पाई -2 tan इनवर्स x, और 1 के पहले क्या है, 2 tan इनवर्स x, नहीं, -1 के पहले क्या है हमारा, पाई प्लस 2 tan इनवर्स x, तो ये किसका ग्राफ है हमारा, पाई प्लस 2 tan इनवर्स x। तो ये इतना कोई मुश्किल चीज नहीं है, आप खुद से इसे कर सकते हैं। फोर्थ नंबर देखेंगे, फोर्थ नंबर में क्या है हमारा, साइन इनवर्स ऑफ 3x माइनस 4x क्यूब। तो यहाँ पर आपको 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा बनता हुआ नजर नहीं आ रहा है। अगर आप x की जगह पर साइन थीटा रखेंगे तो ये क्या बनेगा, 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, क्या होता है हमारा, साइन ऑफ 3 थीटा, तो क्या बन जाएगा, साइन इनवर्स ऑफ साइन 3 थीटा। फिर 3 तरह का केस बनेगा और वहां से हम सिंप्लीफाई करके यहाँ तक पहुंच जाएंगे। एक और यहाँ तक पहुंच गए तो इससे फिर हम ग्राफ भी बना लेंगे, और इन ग्राफ के साथ आप अच्छे से थोड़ा वक्त गुजारिएगा तो आपको याद भी हो जाएगा, ऐसा कुछ मुश्किल नहीं है, ये अच्छे से आप याद कर लेंगे। उम्मीद करते हैं कि आप मेरा बात मानेंगे और इस ग्राफ को याद कर लेंगे, और सिंप्लीफाई करके हमारा ये आता है, ये आप पहले से याद कर लेंगे ताकि रन टाइम पे आप एग्जाम में ना फंसे। आगे बढ़ेंगे, फिफ्थ नंबर, यहाँ पर क्या है, 4x क्यूब माइनस 3x, यहाँ पर आप क्या पुट करेंगे, x की जगह पे cos थीटा पुट करेंगे। जब cos थीटा पुट करेंगे तो 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा क्या होता है हमारा, cos ऑफ 3 थीटा होता है, तो cos इनवर्स ऑफ cos 3 थीटा। फिर वहां पर 3 तरह का केस बनेगा, और आप यहाँ तक सिंप्लीफाई करके पहुंच जाएंगे। एक बार सिंप्लीफाई करके पहुंच गए तो वहां से आप ये ग्राफ बना लेंगे। उम्मीद करते हैं कि आप ये कर लेंगे। और प्रैक्टिस के लिए अगर आप नहीं भी किए तो आपको डायरेक्ट याद भी है तो ज्यादातर क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो जाएगा, मोर देन 99.999% क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो जाएगा अगर आप डायरेक्ट याद भी कर लिए तो। बट मेरा कहना क्या है कि कुछ भी रटिए नहीं, एक बार खुद से करके देखिए ना, पेन पेपर उठा करके। 2 हम कर दिए ना, शुरू का 2 कर दिया, अब आगे का आप करिए। और फिर ये 6 नंबर यहाँ पर क्या है, 2x अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, क्या पुट करिएगा,
x इक्वल टू अगर साइन थीटा पुट करते हैं तो हमारा काम हो जाएगा 2 साइन थीटा बनेगा और अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या बनेगा कॉस थीटा 2 साइन थीटा कॉस थीटा क्या होता है हमारा साइन 2 थीटा तो साइन इनवर्स ऑफ साइन 2 थीटा फिर 3 तरह का केस बनेगा और वहां से आप यहाँ तक पहुंच जाएगा। एक बार यहाँ पे पहुंच गए तो इसे सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम है क्या ना कोई प्रॉब्लम नहीं। जैसे माइनस 1/√2 से 1/√2 क्या बनेगा हमारा 2 साइन इनवर्स एक्स तो ये क्या है हमारा 2 साइन इनवर्स एक्स 2 साइन इनवर्स एक्स 1/√2 के बाद क्या है हमारा पाई माइनस 2 साइन इनवर्स एक्स तो ये किसका कर्व है हमारा पाई माइनस 2 साइन इनवर्स एक्स और माइनस 1/√2 के पहले क्या है माइनस पाई प्लस 2 साइन इनवर्स एक्स। तो आप ये बना सकते हैं। अगेन टाइम वेस्ट हम नहीं करना चाहते क्योंकि उससे कोई फायदा नहीं होगा ना हर किसी को एक्सप्लेन करने लगे तो उससे क्या है क्या फायदा होगा। तो आप एक बार खुद से चाहे तो कर सकते हैं और नहीं भी करें तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको डायरेक्ट सिंप्लीफाई करके रिजल्ट याद है तो उससे भी आपका काम याद हो जाएगा। लेकिन दोनों ग्राफ भी और ये भी याद रखिएगा और ये सिर्फ इसी टॉपिक में नहीं आगे का जैसे डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन में भी आपको इसका जरूरत पड़ेगा। जैसे यहाँ पे पूछ दिया है कि 1/√2 पर इंटीग्रेशन क्या है डिफरेंशिएशन क्या है तो ग्राफ रहेगा तो आपको डायरेक्ट दिखेगा कि शार्प कॉर्नर है तो फिर वहां पे बोलेंगे शार्प कॉर्नर है जीरो है डिफरेंशिएशन तो वहां पे डायरेक्ट बोलेंगे कि जीरो है। तो ग्राफ से काफी कुछ आपको क्लियर होता है डिफरेंशिएशन तक ये आपका पीछा नहीं छोड़ेगा। तो इस बात का आप ध्यान रखेंगे ठीक है। तो ये 6 का 6 आप याद कर लीजिए। क्या ये सिर्फ 6 का 6 ही है क्या सिर्फ इतना ही है नहीं कुछ नया तरह का भी आपको दे सकता है तो उसके लिए फिर हमें रन टाइम पे सिंप्लीफाई करना होगा ठीक है। लेकिन ये जो स्टैंडर्ड है उसे आप एटलीस्ट याद करके रखे क्योंकि ये सब एग्जामिनर का चॉइस होता है तो आपसे पूछ सकता है ठीक है। तो आप ये पहले से याद कर लेंगे तो ज्यादा सही रहेगा। उम्मीद करते हैं कि याद कर लेंगे। अच्छा एक और है क्या कॉस इनवर्स ऑफ 2x² - 1 क्या बनेगा हमारा अगर x इक्वल टू आप कॉस थीटा रखेंगे तो क्या बनेगा 2 cos स्क्वायर थीटा -1 क्या होता है हमारा cos 2 थीटा तो क्या बनेगा cos इनवर्स ऑफ cos 2 थीटा और वहां से आपका फिर दो तरह केस बनेगा और आ जाएगा क्या 2 cos इनवर्स x 0 से जब 1 होगा और जब -1 से 0 होगा तो 2 पाई माइनस 2 cos इनवर्स x। तो इसे आप याद कर लेंगे दोनों को याद कर लेंगे। और ये आया कहाँ से x इक्वल टू कॉस थीटा रखकर प्रोसीड करिए तो आप वहाँ सिंप्लीफाई करके यहाँ तक पहुँच जाएगा। तो ये सबका सब इंपॉर्टेंट है। उम्मीद करते हैं कि आप मेरा बात मानेंगे और इन सभी को याद कर लेंगे ठीक है। ज़्यादा नहीं है थोड़ा बहुत तो याद कर ही सकते हैं ना। आपके पास अगर 2 साल के लिए आप तैयारी करें तो 2 साल टाइम है 1 साल के लिए तैयारी कर रहे हैं तो 1 साल टाइम है इनफ होता है इतना याद करने के लिए क्योंकि पहली बार तो हम कुछ याद करने आपको बोल रहे हैं ना इतना दिन से पढ़ा रहे हैं फिर भी तो कुछ इंपॉर्टेंट होगा तभी बोल रहे हैं आपको याद करने ठीक है। तो आप याद कर लीजिएगा थोड़ा देर वक्त गुजारिए इन सभी के साथ तो आपको याद हो जाएगा। 7-8 ही तो है हमारा 7 है ना ये 7 का 7 याद कर लिया। कुछ नया आएगा तो उसे आपको फिर सिंप्लीफाई करना पड़ेगा अगर थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड टाइप है तो। आगे बढ़ेंगे समेशन ऑफ सीरीज कैसा सीरीज का देखिएगा यहाँ पर अगर आपसे हम पूछे tan इनवर्स ऑफ x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई तो क्या आप इसे ऐसे नहीं लिख सकते tan इनवर्स ऑफ x माइनस tan इनवर्स ऑफ y लिख सकते हैं कोई दिक्कत नहीं। और कई बार ऐसा होगा ना कि इस पे मान लेते हैं सिग्मा दिया हुआ है ठीक है तो वो सिग्मा इस पे दिया हुआ है तो इस पे भी क्या हो जाएगा सिग्मा। और कई बार ऐसा होता है ना कि जब आप इसे सम करते जाएगा ना तो ये आपका कटता हुआ चला जाएगा एक दूसरे को कैंसिल करते हुए चला जाएगा। समझ रहे वो क्वेश्चन एग्जैक्ट करेंगे तो आपको बात समझ में आएगा। जैसे आप यहां पर देखिएगा यहां पर क्या है vn प्लस 1 और इसका डिफरेंस ऊपर क्रिएट हो रहा है तो यहां पर क्या बना हमारा tan इनवर्स ऑफ vn माइनस tan इनवर्स ऑफ vn प्लस 1। अगर मान लेते हैं यहां पर n इक्वल टू 1 से लेकर के मान लेते 10 रहता तो ये हमारा क्या बनता इधर ही लिखेंगे ये हमारा बनेगा tan इनवर्स ऑफ 1 रखिए तो v1 माइनस tan इनवर्स ऑफ v2 2 रखिए तो ये हमारा बनेगा tan इनवर्स ऑफ ये सिग्मा का मतलब क्या होता है कि पहले 1 रखे फिर 2 रखे 3 रखे 4 रखे और उन सभी का सम तो सम करते जा रहे हैं हम ये फिर सम ये tan इनवर्स ऑफ 2 रखेंगे तो ये क्या बनेगा v2 और इधर क्या बनेगा tan इनवर्स ऑफ 3
इन सभी का सम अब क्या रखेंगे, 3 रखेंगे, तो 3 रखेंगे tan इनवर्स ऑफ V3 माइनस tan इनवर्स ऑफ V2। इसी तरह कहां तक जा रहा है, 10 तक जा रहा है ना, तो ये बनेगा tan इनवर्स ऑफ V10 माइनस tan इनवर्स ऑफ V9, इन सभी का समेशन। अब देखिए जब इन सभी को आप सम करेंगे तो ये V2 tan ऑफ V2 tan इनवर्स ऑफ V2 गया, tan इनवर्स ऑफ V3 tan इनवर्स ऑफ V3 गया, इसी तरह ये कटता चला जाएगा और एट द एंड आपके पास क्या बचेगा, इधर बचा tan इनवर्स ऑफ V1 और इधर बचा tan इनवर्स ऑफ V9। तो सिंप्लीफाई करके आप देख सकते हैं कि जो Sn है हमारा, S था ना हमारा, ये S क्या आ गया हमारा ये, और सिग्मा हट गया, फाइनली सब कैंसिल होके हमारा क्या आ गया, tan इनवर्स ऑफ V1 माइनस tan इनवर्स ऑफ V9। तो अब ये हमारा आसान दिख रहा है। अगर आपको V1 पता है, V9 पता है, तो आप V1 बोले तो n के जगह पे 1 रखें। अब ये एक्सप्रेशन Vn एग्जैक्टली है क्या हमारा, वो तो क्वेश्चन से पता चलेगा। तो क्वेश्चन में देखेंगे क्या आएगा हमारा, वो वैल्यू रख करके ये हम इजिली सॉल्व कर सकते हैं। अब एग्जैक्ट कैसा किस तरह का क्वेश्चन आएगा, डायरेक्ट क्वेश्चन करेंगे तो बात समझ में आएगा। लेकिन हो क्या रहा है आपको समझ में आ रहा है, कैंसिल होते चला जा रहा है, कैंसिल होकर के काफी सिंप्लीफाई हो जा रहा है। तो ये समेशन ऑफ सीरीज हमारा किस तरह का सीरीज है, कुछ इस तरह का सीरीज है कि नीचे में आपका क्या बने 1 प्लस वीएन प्लस 1 और ऊपर में वीएन और वीएन प्लस 1 का डिफरेंस हो। समझ रहे हैं, इस तरह का। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे कुछ क्वेश्चन करेंगे तो बात समझ में आएगा। जैसे देखेंगे इस क्वेश्चन में हमसे क्या बोल रहा है, Sn इक्वल टू सिग्मा ऑफ tan इनवर्स ऑफ 1 अपॉन आर स्क्वायर प्लस आर प्लस 1, और आर कहां चल रहा है 1 से n तक। ठीक है, देखेंगे यहां पर इसे हम Sn हमारा क्या है, सिग्मा ऑफ R1 से लेकर के n तक है, और इधर क्या है tan इनवर्स ऑफ, नीचे में क्या लिखा हुआ है 1 प्लस आर स्क्वायर। इसे ऐसे लिख सकते हैं क्या, 1 प्लस आर कॉमन लेंगे तो r इंटू आर प्लस 1, और ऊपर में इन दोनों का डिफरेंस क्रिएट हो रहा है क्या, हाँ हो रहा है। तो r प्लस 1 माइनस आर, ऊपर में 1 था तो r प्लस 1 माइनस आर करेंगे तो क्या बनेगा आपका 1 ही तो बनेगा। तो यहां से हमारा क्या आ जाएगा, सिग्मा ऑफ R1 से लेकर के n, और ये ब्रेक करिए इसे, क्या बनेगा tan इनवर्स ऑफ r प्लस 1 माइनस tan इनवर्स r, tan इनवर्स ऑफ r प्लस 1 माइनस tan इनवर्स r का ही तो यहाँ पे लिखा हुआ था फॉर्मूला हमारा, तो उसे हम ब्रेक करके ऐसे लिख दिए। अब देखिए R1 से n जा रहा है ना, तो यहां से अगर आप r लिखेंगे यहां पर, या इधर ही रहने देते ना, r इक्वल टू 1 पुट करेंगे इसमें, तो ये क्या बनेगा tan इनवर्स ऑफ 2, और इधर क्या बनेगा tan इनवर्स ऑफ 1। फिर सिग्मा है ना, tan इनवर्स ऑफ r के जगह पे 2 पुट करिए तो ये बनेगा tan इनवर्स ऑफ 3 माइनस tan इनवर्स ऑफ 2। r के जगह पे 3 पुट करेंगे तो ये बनेगा tan इनवर्स ऑफ 4 माइनस tan इनवर्स ऑफ 3। इसी तरह कहां तक जा रहा है हमारा ये, tan इनवर्स ऑफ r के जगह पे n पुट करेंगे तो ये बनेगा n प्लस 1 माइनस tan इनवर्स ऑफ n। कोई दिक्कत नहीं। और इन सभी का समेशन, सिग्मा मतलब इन सभी का समेशन। तो जब आप सम करेंगे तो आप देख सकते हैं ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल, इसी तरह होते चला जाएगा, और एट द एंड आपके पास क्या बचेगा, इधर से बचा tan इनवर्स ऑफ n प्लस 1 tan इनवर्स ऑफ n प्लस 1, और इधर क्या बचा माइनस tan इनवर्स ऑफ 1। ये इधर कैंसिल होते चला जाएगा ना। इसके पहले हमारा क्या रहा होगा, आप चाहे तो एक स्टेप और लिख लीजिए, tan इनवर्स ऑफ n माइनस tan इनवर्स ऑफ n माइनस 1। तो ये और ये कैंसिल, तो ये कैंसिल होते चला जाएगा इधर तक। ठीक है, तो फाइनली हमारा क्या बचा tan इनवर्स ऑफ n प्लस 1 माइनस tan इनवर्स ऑफ 1। तो जो Sn है हमारा वो क्या आ गया, tan इनवर्स ऑफ 1 हमारा कितना होता है π/4, तो ये बनेगा हमारा tan इनवर्स ऑफ n प्लस 1 माइनस π/4, इधर जगह नहीं बचा नीचे ही लिख लीजिएगा, इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ n प्लस 1 माइनस π/4। तो ये हमारा बनेगा tan इनवर्स ऑफ n प्लस 1 माइनस π/4। ये क्या आ गया हमारा Sn। अब अगर आपसे हम पूछे कि n इन्फिनिटी की तरफ टेंड कर रहा है
तो एस एन फिर किधर टेंड करेगा, एस इन्फिनिटी किधर टेंड करेगा हमारा, tan इनवर्स ऑफ इन्फिनिटी। अगर अंदर n के जगह पे इनफाइनाइट रखेंगे तो tan इनवर्स ऑफ इनफाइनाइट, इन्फिनिटी की तरफ tan इनवर्स हमारा क्या देता है, π/2 देता है ना। तो ये हमारा बन जाएगा π/2 माइनस π/4, बोले तो π/4। तो अगर आपका n इन्फिनिटी की तरफ टेंड कर रहा है तो ये जो वैल्यू है हमारा किसकी तरफ टेंड करेगा, π/4 की तरफ टेंड करेगा। आंसर, अगर n आपका इन्फिनिटी की तरफ टेंड कर रहा है तो Sn आपका किसकी तरफ टेंड करेगा, π/4 की तरफ, π/4 की तरफ। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, और कई बार होता है ना, देखिए इस क्वेश्चन नंबर 1 से ही समझते हैं। जैसे यहाँ पर हम tan इनवर्स ऑफ 2 tan इनवर्स ऑफ 1 ऐसे करके लिखे ना, अगर इसे हम VR ही मान लेते हैं तो ये हमारा क्या बनता फिर, VR + 1। तो थोड़ा लिखने में आसानी होता है, तो ये इसके जगह पे जो हम इतना लंबा लंबा लिख रहे हैं tan इनवर्स ऑफ 2 3 ये सब, उसके जगह पे हम क्या लिखते, VR के जगह पे 1 पुट करते, R के जगह पे 1 पुट करते तो ये क्या बनता, V2 माइनस V1। R के जगह पे 2 पुट करते तो ये हमारा बनता V3 माइनस V2। तो काम वही हो रहा है, बस लिखने में थोड़ा आसानी रहता है, इसलिए आप क्या करिएगा ना कि इसे VR मान लीजिएगा इस तरह का सवाल में। तो ये पूरा tan इनवर्स लिखने का जो फिर आपको नहीं पड़ेगा। R के जगह पे 3 पुट करेंगे तो ये बनेगा V4 माइनस V3। इसी तरह R के जगह पे अगर मान लेते हैं n-1 पुट करेंगे तो ये बनेगा Vn माइनस Vn-1 पुट किया ना, तो Vn-1 और इधर क्या एक ज़्यादा है ना Vn। तो R के जगह पे n पुट करेंगे तो इधर बनेगा Vn और इधर Vn+1। तो सेम ही चीज़ हो रहा है, V2 V2 V3 V3 V4 V4 Vn Vn कैंसिल, क्या बचा एट द एंड आपके पास, Vn+1 माइनस V1। और V1 आपको पता है, R के जगह पे 1 पुट करिए, इनफैक्ट दोनों पता है ना, दूसरा कलर से कर लेते हैं इससे आपको समझ में आए। Vn+1 हमारा क्या हो जाएगा, जब VR में R के जगह पे n+1 पुट करेंगे तो ये बनेगा tan इनवर्स n+1। और V1 हमारा क्या हो जाएगा, जब R के जगह पे 1 पुट करेंगे तो tan इनवर्स 1। तो एक ही चीज़ है, बस इस तरीके से लिखने से ना आपका उतना दिमाग कम खर्च होगा। दिमाग कम खर्च होगा मतलब ये बार बार tan इनवर्स नहीं लिखने का जरूरत पड़ेगा। आए क्वेश्चन में भी इसका यूज करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि हम इसके जगह पे ना यूज करके इसे VR नाम दे देंगे, उससे हमारा थोड़ा सा लिखने में थोड़ा आसानी होता है, बस और कुछ बात नहीं है। नाम तो कुछ भी दे सकते हैं ना, जैसे यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर हमें इसे सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। अगर आप इसका आर टर्म देखें, जैसे T1 देखें तो T1 आपका क्या लिखा हुआ है, tan इनवर्स ऑफ, नीचे में क्या है 2 + 1 का स्क्वायर प्लस 1 का पावर 4, और इधर क्या है 2 + 2 का स्क्वायर प्लस 2 का पावर 4, इधर क्या है 2 + 3 का स्क्वायर प्लस 3 का पावर 4। तो आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि 1 प्लस, जैसे T1 का बात करें तो 1 का पावर 0 बोले तो 1 + 1 का स्क्वायर 1 का पावर 4 लिखा हुआ है। इसी तरह अगर आप T2 को देखें और ऊपर में क्या है 2 × 1 है, ठीक है। इसी तरह आप T2 को अगर देखें तो वो आपका क्या लिखा हुआ है 2 × 2 और नीचे में 1 + 2 का स्क्वायर प्लस 2 का पावर 4 ये लिखा हुआ है हमारा, ठीक है। इसी तरह आप T3 को देखें तो वो आपका क्या लिखा हुआ है 2 × 3 अपॉन 1 + 1 + 3 का स्क्वायर प्लस 3 का पावर 4 ये लिखा हुआ है ना। तो अब आप पैटर्न समझ गए हो। तो इन जनरल अगर TR का हम बात करें तो वो क्या लिखा हुआ है हमारा, 1 था तो 2 × 1, 2 था तो 2 × 2, 3 था तो 2 × 3। तो अच्छा इधर tan इनवर्स भूल गए थे, इसे लिख लीजिएगा, इसे tan इनवर्स लिख लीजिएगा। तो इन जनरल अगर TR का बात करें तो वो क्या बनेगा हमारा 2 × R अपॉन 1 + 1, 2 × R को 2R ही लिख लीजिए ना, 1 + R के लिए बात कर रहे हैं ना, तो 1 + R² + R⁴ बनेगा हमारा। इसमें कोई दिक्कत नहीं। और इसे हम लिख सकते हैं, ऊपर क्या है 2R, तो ऊपर बाद में देखेंगे, नीचे पहले देख लेते हैं 1 +
1 प्लस आर स्क्वायर प्लस आर टू द पावर 4 को क्या हम ऐसे नहीं लिख सकते हैं? आर स्क्वायर प्लस आर प्लस 1 आर स्क्वायर माइनस आर प्लस 1। अब सोचेंगे आप ये कि ये कैसे लिख दिए, तो आप बेसिक मैथ हमसे पढ़े होंगे तो वहां पर भी ये आपको हम बताए हैं। आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करिए, यही आएगा 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस आर टू द पावर 4 ही आएगा। तो इसे भी याद कर लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा, ठीक है। अलग से आप चाहे तो अलग से नोट कर लीजिएगा। क्या नोट करेंगे आप? चाहे तो इधर नोट कर सकते हैं कि सिंस आर स्क्वायर आर टू द पावर 4 प्लस आर स्क्वायर प्लस 1 क्या होता है हमारा? आर स्क्वायर प्लस आर प्लस 1 आर स्क्वायर माइनस आर प्लस 1। इसे आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए इन दोनों का डिफरेंस हमारा क्या है? 2r है, और इधर भी क्या है? 2r। तो डिफरेंस क्रिएट हो रहा है ऊपर? हाँ हो रहा है। ऊपर क्या लिखेंगे? आर स्क्वायर प्लस आर प्लस 1 माइनस आर स्क्वायर माइनस आर प्लस 1। ये हो गया हमारा। तो यहां से टी आर हमारा क्या आ गया? यहां से आर एच टर्म हमारा क्या आ गया? tan इनवर्स ऑफ आर स्क्वायर प्लस आर प्लस 1 माइनस tan इनवर्स ऑफ आर स्क्वायर माइनस आर प्लस 1। अब इसे अगर हम वी आर मान ले तो ये देखिए ये क्या है हमारा? वी आर प्लस 1। कैसे कैसे पता चला कि ये वी आर प्लस 1 है? आप अगर इसे वी आर मान रहे हैं तो इसमें अगर आप आर के जगह पे आर प्लस 1 रखेंगे तो आपको यही मिलेगा। क्या मिलेगा? tan इनवर्स ऑफ आर स्क्वायर प्लस आर प्लस 1 मिलेगा। आर प्लस 1 रख करके देखिए, समझ में आ जाएगा। यही आपको मिलेगा। आर के जगह पे आर प्लस 1 रखें, रख के दिखाए क्या? ऐसा ना हो कि आप इंजाम डाल दे कि नहीं ऐसा नहीं आ रहा है, इसलिए मुझे भरोसा नहीं है। हम यहाँ पर आपको रख के दिखाते। क्या है हमारा? tan इनवर्स ऑफ वी आर हमने किसे माना है? tan इनवर्स ऑफ आर स्क्वायर, ऐसा करिए ना, आर माइनस 1 प्लस 1, यही है ना? ठीक है, ऐसे लिख ले। तो यहाँ से वी आर प्लस 1 हमारा क्या हो जाएगा? tan इनवर्स आर के जगह पे क्या रखेंगे? आर प्लस 1, तो ये बनेगा आर प्लस 1, और इसमें आर प्लस 1 रखेंगे तो ये क्या बनेगा? आर बनेगा, और ये प्लस 1। तो ये आ गया आपका tan इनवर्स ऑफ आर स्क्वायर प्लस आर प्लस 1। तो वी आर प्लस 1 आपका ये आ गया। ऐसे लिखने का जरूरत नहीं, डब्बा बनाने का जरूरत नहीं, ये आ गया। और यही तो लिखा हुआ है यहाँ पर, tan इनवर्स ऑफ आर स्क्वायर प्लस आर प्लस 1। और आपको इतना आराम आराम से हम इसलिए समझा रहे हैं ना, ताकि आप भी साथ साथ मेहनत करें। तो जब हम क्वेश्चन डिस्कशन करते हैं ना, क्वेश्चन डिस्कशन लेक्चर वीडियो, तो वो सारा क्वेश्चन आप खुद से सॉल्व करेंगे। इतना मेहनत किसके लिए? आपके लिए हो रहा है ना, मेरे लिए तो थोड़ी हो रहा है ये मेहनत। हम खुद के लिए तो अभी मेहनत नहीं कर रहे हैं ना, अभी तो आपके लिए ही कर रहे हैं कि आपको ज्यादा से ज्यादा अच्छे तरीके से समझ में आए, ताकि आप क्वेश्चन को सॉल्व करें। अब देखिए इसे वी आर हम क्यों माने? डायरेक्ट tan इनवर्स में ही बात करते हैं, बार बार tan इनवर्स ऑफ ये वो लिखते अच्छा नहीं लगता है, तो डायरेक्ट शॉर्ट में वी आर लिख दिए। तो इससे थोड़ा ना हमारा काम आसान हो जाता है, किसी का नाम देने से ना हमारा काम आसान हो जाता है। जैसे आप मान लीजिए कोई आदमी है, आपके शहर में कोई आदमी है, मान ले तो उसका नाम नहीं रहता, तो कितना मुश्किल होता है ना उसे बुलाना। भीड़ में है, कैसे बुलाते हैं आप उसे? बिना नाम का कैसे बुलाते? कैसे बुलाते उस इंसान को? तो नाम देने से ना हमारा काम आसान होता है बस। तो काम आसान हो इसलिए हम यहाँ पर बस इसका नाम दे रहे हैं वी आर, और कोई बात नहीं है। अब काम कैसे आसान होगा देखिएगा। यहाँ पर अगर एसएन को देखें तो एसएन है क्या हमारा? एसएन है क्या है हमारा? टी आर का सम ही तो है, आर टर्म का सम ही तो है। यहाँ पर ये क्या लिखा हुआ है? T1। ये क्या है हमारा? T2। ये क्या है हमारा? T3। तो एसएन क्या है? सिग्मा ऑफ टी आर, वेयर आर इज फ्रॉम 1 से लेकर कहां तक जा रहा है? अप टू एन टर्म्स है ना, अप टू एन। तो ये हमारा क्या बनेगा? T1 T1 इधर लिखेंगे T1 हमारा क्या है? आर के जगह पे 1 रखिए, तो ये बनेगा V2 माइनस V1। आर के T2 हमारा क्या बनेगा? आर के जगह पे 2 रखिए, तो ये हमारा बनेगा V3 माइनस V2। आर के जगह पे
3 रखिए तो ये हमारा बनेगा V4 माइनस V3। इसी तरह R के जगह पे मान लीजिए आप रख रहे हैं n-1 रखेंगे तो ये बनेगा Vn माइनस Vn-1। अब R के जगह पे n रखेंगे तो ये बनेगा Vn+1 माइनस Vn। अब इन सभी का अगर आप सम करें तो ये V2 गया, V3 गया, V4 गया, Vn गया। एट द एंड आपके पास क्या बचा? इधर बचा Vn+1 और इधर V1 माइनस V1। तो ये जो है आपका Vn+1, Vr आपका क्या था? tan इनवर्स ऑफ R स्क्वायर माइनस R+1। तो Vn+1 आपका क्या बनेगा? R के जगह पे n+1 रखिए तो ये आपका बनेगा tan इनवर्स ऑफ n+1 रखेंगे तो क्या बनेगा आपका? n स्क्वायर प्लस n+1। और V1 क्या है? R के जगह पे 1 रखिए तो 1 रखेंगे तो ये 1 कैंसिल, क्या बचेगा आपके पास? tan इनवर्स 1। तो यहां से फाइनली आपका जो Sn है वो क्या आ गया? tan इनवर्स ऑफ n स्क्वायर प्लस n+1 माइनस tan इनवर्स ऑफ 1 बोले तो π/4। तो इस तरीके से आप Sn निकाल सकते हैं। इस तरीके से आप Sn निकाल सकते हैं। आप क्वेश्चन से आपको समझ में आ रहा हो कि एग्जैक्टली हुआ क्या। यहाँ पे अगर आपको थ्योरेटिकल सिर्फ बता के छोड़ देते तो आपको कुछ समझ में आता क्या? तो क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। आप इस बात को समझिए, क्वेश्चन से ही आप समझते हैं कि बात क्या है। समझ रहे हैं? देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे क्या बोल रहा है? सेम अब सारा उसी तरह का क्वेश्चन रहेगा हमारा। समेशन ऑफ सीरीज क्या करना है हमें? कुछ इस तरह से 1 प्लस प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर लिखना है कि उसका डिफरेंस ऊपर में बने। तो यहां पर क्या है? Sn इक्वल टू सिग्मा ऑफ R का वैल्यू 1 से लेकर के n, और इधर क्या लिखा हुआ? tan इनवर्स ऑफ, नीचे में क्या है? R स्क्वायर है ना। तो हमारा मोटिव क्या रहता है? हमारा मोटिव ये रहता है कि नीचे में 1 प्लस प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर इस तरीके से लिखे, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर इस तरीके से लिखे कि इन दोनों का डिफरेंस ऊपर में क्रिएट हो। तो नीचे में ऐसा क्या लिखेंगे? पहले 1 प्लस ऐड किए ना, देखिएगा यहाँ पर 1 ऐड किए ना डिनोमिनेटर में, तो 1 माइनस भी करेंगे तो ये क्या बनेगा? R स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, और ऊपर में क्या है? 2। तो इसे क्या हम ऐसे नहीं लिख सकते हैं? पहले सिग्मा ऑफ R 1 से लेकर के n, तो इसे क्या हम डिनोमिनेटर में ऐसे नहीं लिख सकते? 1 प्लस R स्क्वायर माइनस 1 है ना, तो इसे ऐसे नहीं लिख सकते R+1 R-1। और इन दोनों का डिफरेंस देखिए कितना आ रहा है? 2। और न्यूमरेटर में भी क्या है? 2। हमारा काम अब हो गया। तो R+1 माइनस R-1 ऊपर लिखेंगे। अब ये हमारा किस फॉर्म में हो गया? tan इनवर्स ऑफ x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई। तो ये हमारा बनेगा tan इनवर्स ऑफ x, पहले सिग्मा लिखना ना भूले, tan इनवर्स ऑफ x बोले तो R+1 माइनस tan इनवर्स ऑफ y बोले तो R-1। ठीक है, अब इसे अगर हम VR मान ले तो ये हमारा क्या है? VR में R के जगह पे क्या पुट करेंगे तो ये आएगा R+2। तो ये हो जाएगा हमारा VR+2। तो अगर ये VR है तो ये क्या हो जाएगा हमारा? VR+2। अब इसका समेशन बोल रहा है, तो अगर आप R के जगह पे 1 रखेंगे तो ये क्या बनेगा हमारा? V3 माइनस V2। R के जगह पे पे 1 रखना था ना, तो ये 1 होगा। अब 2 रखेंगे तो क्या बनेगा? 2 रखिए तो ये बनेगा V4 माइनस V2। 3 रखेंगे तो ये बनेगा V5 माइनस V3। 4 रखेंगे तो ये बनेगा V4। 4 रखेंगे तो ये क्या बनेगा? V6 माइनस V4। इसी तरह अगर मान लीजिए R के जगह पे n-1 रखेंगे तो ये क्या बनेगा आपका? n+1 माइनस Vn-1। इससे 2 ज़्यादा, इससे 2 ज़्यादा, 2 से 2 ज़्यादा, 3 से 2 ज़्यादा, 4 से 2 ज़्यादा, तो n-1 से 2 ज़्यादा क्या है हमारा? n+1। अब फाइनली अगर n रखेंगे तो ये बनेगा n+2 माइनस Vn। अब देखिए इन समेशन लगा हुआ है ना, तो मतलब इन सभी को ऐड करना है, इन सभी को ऐड करना है। तो इन सभी को जब आप ऐड करेंगे तो ये V3
V3 गया V4 गया, इसी तरह ये सब कटता चला जाएगा और एट द एंड Vn+1, एक सेकेंड, इधर क्या रहा होगा Vn-2, तो इधर होगा Vn, तो ये यहां तक ये कटता चला जाएगा। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। तो यहां से फाइनली हमारा क्या आया, Vn+1 Vn+2 प्लस Vn+2, और इधर क्या बच रहा है V1 और V2, तो माइनस V1 और V2। तो Vn+1, Vr हमारा ये है, तो R के जगह पे n+1 रखेंगे तो ये क्या बनेगा, tan इनवर्स ऑफ n, प्लस Vn+2, तो Vr हमारा ये R के जगह पे n+2 रखिए तो क्या बनेगा, tan इनवर्स ऑफ n+1, माइनस V1 R के जगह पे 1 रखिए तो क्या बनेगा, tan इनवर्स ऑफ 0, V2 R के जगह पे 2 रखिए तो क्या बनेगा, माइनस tan इनवर्स ऑफ 1। तो फाइनली हमारा जो Sn है वो क्या आ गया, tan इनवर्स ऑफ n+1 प्लस tan इनवर्स ऑफ n, tan इनवर्स ऑफ 0 तो हमारा 0 ही होता है, tan इनवर्स 1 कितना होता है π/4, तो माइनस π/4। तो इस तरीके से हम Sn निकाल सकते हैं, इस तरीके से हम Sn को सिंप्लीफाई कर सकते हैं। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 3 को हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें क्या दिया हुआ है, सिंप्लीफाई Sn इक्वल टू दिस वन दिया हुआ है, कॉसेक इनवर्स में दिया हुआ है ना, और हमें आयत किस में, tan इनवर्स में, तो हम पहले इसे tan इनवर्स से बनाएंगे। कैसे बनाएंगे देखेंगे यहाँ पर, अगर आप यहाँ पर लिखिएगा लेट कॉसेक इनवर्स 4r² + 1 इक्वल टू थीटा। तो अगर ये थीटा है और कॉसेक इनवर्स के अंदर क्या जा रहा है हमारा, पॉजिटिव, तो थीटा हमारा कैसा है, थीटा हमारा कैसा है 0 से π/2, 0 से π/2। थीटा अगर 0 से π/2 है तो डायरेक्ट ट्राइंगल बना करके ऐसे हम इसे समझ सकते हैं। तो यहां से कॉसेक थीटा हमारा क्या आ जाएगा, कॉसेक थीटा हमारा क्या आ जाएगा, √4r² + 1/1, और कॉसेक थीटा हमारा क्या होता है, हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, तो ये हो जाएगा हमारा 4r² + 1 हाइपोटेनस 1, तो ये कितना हो जाएगा हमारा 2r, √4r² + 1 का स्क्वायर माइनस 1 क्या बनेगा हमारा 2r² हो जाएगा ना। ये r⁴ था, ये कर लीजिएगा, करेक्ट कर लीजिएगा, तो यहाँ पर 2r² बनेगा, ठीक है, ये r⁴ कर लीजिएगा इसे। तो यहाँ से अगर हम tan थीटा का बात करें तो वो हमारा क्या आएगा, अच्छे से लिखेंगे 1/2r², तो थीटा हमारा क्या आ जाएगा, tan इनवर्स ऑफ 1/2r², थोड़ा और इधर लिख लीजिए, थीटा इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 1/2r²। ठीक है, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पर जो Sn है हमारा वो क्या है, सिग्मा ऑफ r1 से लेकर के n tan इनवर्स ऑफ 1/2r²। और हमारा मोटिव क्या रहता है कि डिनोमिनेटर को इस तरह से लिखना है 1 + xy सच दैट न्यूमरेटर में डिफरेंस हमारा क्या बने, xy का डिफरेंस। तो अगर इधर आप +1 -1 करेंगे तो फिर प्रॉब्लम होगा, ऐसा करिए ना, ऊपर नीचे अगर इसे आप 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये आपका बनेगा सिग्मा ऑफ r1 से लेकर के n tan इनवर्स ऑफ ऊपर 2 और नीचे में क्या बन जाएगा 4r², 4r²। अब देखिए आप इसे ऐसे लिख सकते हैं
सिग्मा ऑफ R1 से लेकर के n tan इनवर्स ऑफ, डिनोमिनेटर में 1 प्लस एक्स वाई टाइप बनाना है, तो 1 प्लस, इसे ऐसे लिख सकते हैं 2r, 1 प्लस की n तो 1 माइनस भी करेंगे तो 4r स्क्वायर माइनस 1, जिसे हम ऐसे लिख सकते हैं 2r प्लस 1, 2r माइनस 1, 1 प्लस किए तो 1 माइनस भी करेंगे तो क्या बनेगा हमारा 4r स्क्वायर माइनस 1। अगेन 4r स्क्वायर माइनस 1 को हम क्या लिख सकते हैं 2r प्लस 1, 2r माइनस 1। अब इन दोनों का अगर हम डिफरेंस देखें, मतलब 2r प्लस 1 माइनस 2r माइनस 1, तो वो हमारा क्या आ रहा है 2, और न्यूमरेटर में 2 ही है, तो डिफरेंस क्रिएट हो गया ऊपर में। इस तरीके से हम कर सकते हैं। तो यहां से जो Sn है हमारा वो क्या आ गया, सिग्मा ऑफ R1 से लेकर के n, ये किस में ब्रेक हो जाएगा हमारा tan इनवर्स ऑफ 2r प्लस 1 माइनस tan इनवर्स ऑफ 2r माइनस 1। ठीक है, अब इसे अगर आप VR मान लिए तो ये हमारा VR प्लस 1 नहीं है, R VR में R के जगह पे R प्लस 1 रखिए तो क्या बनेगा 2r प्लस 2 माइनस 1, बोले तो 2r प्लस 1 बनेगा हमारा। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। तो फाइनली जो Sn है आपका वो क्या आ जाएगा, R के जगह पे 1 रखिए तो ये बनेगा हमारा माइनस V1, और इधर कितना आ जाएगा V2। R के जगह पे 2 रखेंगे तो ये क्या बनेगा हमारा V3 माइनस V2। R के जगह पे 4 रखेंगे, 1 2 3 रखेंगे ना, तो ये बनेगा V4 माइनस V3। इसी तरह अगर मान लीजिए n माइनस 1 रखते हैं तो ये क्या बनेगा Vn माइनस 1, और n रखेंगे तो ये क्या बनेगा Vn प्लस 1 माइनस Vn। और सिग्मा लगा हुआ है, मतलब इन सभी का क्या करना है, हमें सम करना है, इन सभी का सम करना है। तो जब सम करेंगे तो V2 गया, V3 गया, V4 गया, Vn गया, एट द एंड आपके पास क्या बचा, ये सब कटता चला जाएगा। आपका क्या बचा आपके पास Vn प्लस 1 माइनस V1, इधर से V1 बचा और इधर से Vn प्लस 1 बचा। और ये कॉमन सेंस का बात है ना, इधर जितना बचेगा उतना ही टर्म इधर बचेगा, तो इधर एक बच रहा है तो इधर एक ही बचेगा ना। तो ये आ गया हमारा Vn प्लस 1 माइनस V1। तो यहाँ से Vn प्लस 1 क्या होगा हमारा, VR में R के जगह पे n प्लस 1 रखिए तो ये आपका बनेगा tan इनवर्स ऑफ 2n प्लस 1, और VR में R की जगह पे 1 रखिए तो ये क्या बनेगा tan इनवर्स ऑफ 2 माइनस 1, बोले तो tan इनवर्स ऑफ 1। तो यहाँ से जो हमारा Sn आया वो फाइनली क्या आया tan इनवर्स ऑफ 2n प्लस 1, और tan इनवर्स ऑफ 1 हमारा कितना होता है π/4, तो ये π/4। तो इस तरीके से हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं, अच्छा क्वेश्चन था ये। किधर थे हम, हाँ। तो इस तरीके से इस सवाल को हम सॉल्व कर सकते हैं। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 5, 4 तक कर लिए ना, आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 में हमें क्या करना है, इसे सिंप्लीफाई करना है। उससे पहले थोड़ा पानी पी ले, क्या गला सूख रहा है पूरा। गर्मी काफ़ी है ना, काफ़ी गर्मी है यार, अप्रैल में ये इतना गर्मी। फिफ्थ नंबर देखेंगे, इसे कैसे सॉल्व करेंगे। जब तक हम पानी पी रहे तब तक आप सोचिए कैसे करेंगे सॉल्व। कैसे करिएगा इसे सॉल्व, क्या दिया हुआ है हमें, Sn इक्वल टू सिग्मा ऑफ R1 से लेकर के n, ठीक है, tan इनवर्स ऑफ 2r। देखेंगे यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, Sn इक्वल टू सिग्मा ऑफ R1 से लेकर के n
tan इनवर्स ऑफ 2r अपॉन, अगर इसे आप 1+1+2r लिखा हुआ है ना, तो इससे आपको कोई फायदा नहीं होगा। आप ऐसा करिए ना कि 2+2r है ना, ऐसा करिए आप इसे आप लिख सकते हैं tan इनवर्स ऑफ, अगर आप 2 से डिवाइड कर दिए ऊपर नीचे तो ऊपर क्या बचेगा आपके पास, 2r-1, 2 टू द पावर r-1, और नीचे में 2 से डिवाइड किए तो अब ये आपका 1 क्रिएट हो गया, और यहाँ पर अगर आप r से डिवाइड करेंगे तो क्या बचेगा, 2 टू द पावर 2r-1, 2r-1, जिसे आप लिख सकते हैं r प्लस r-1, r प्लस r-1। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब यहां पर आपको 1+xy टाइप दिख रहा होगा, क्या दिख रहा है, 1+, इसे ऐसे लिख सकते हैं 2 टू द पावर r टाइम्स 2 टू द पावर r-1, और इसका डिफरेंस ऊपर में बन रहा है, कैसे, इसे आप लिख सकते हैं 2 टू द पावर r, 2 टू द पावर r-1 को क्या लिख सकते हैं, 2 टू द पावर r माइनस 2 टू द पावर r-1, ऐसा लिख सकते हैं। पता कैसे चला, लिख सकते हैं क्योंकि इसका वैल्यू 2 टू द पावर r-1 ही आएगा, इधर लिखेंगे, आप चाहे तो लिख सकते हैं, सिंस 2 टू द पावर r माइनस 2 टू द पावर r-1 इक्वल टू 2 टू द पावर r कॉमन निकाल लीजिए तो क्या बचेगा, इधर 1, इधर 2 टू द पावर -1 बोले तो हाफ, तो ये आ जाएगा आपका 2 टू द पावर r 1 माइनस हाफ, क्या बनेगा 2, तो यहाँ से आपका क्या आ गया 2 टू द पावर r-1। ठीक है, तो 2 टू द पावर r-1 को आप ऐसा लिख सकते हैं। अब देखेंगे यहां से आपका Sn क्या आ गया, सिग्मा ऑफ r1 से लेकर के n tan इनवर्स ऑफ 2 टू द पावर r माइनस tan इनवर्स ऑफ 2 टू द पावर r-1। अब अगर आप इसे VR मान ले तो ये क्या है, VR+1, क्या लिखा हुआ है हमारा, VR+1। तो अब सम करेंगे यहाँ पर, तो 1 रखेंगे तो ये क्या बनेगा, V2 माइनस V1, 2 रखेंगे तो ये बनेगा आपका V3 माइनस V2, R के जगह पे 3 रखेंगे तो ये बनेगा V4 माइनस V3। इसी तरह n-1 रखेंगे तो ये क्या बनेगा, Vn माइनस Vn-1, और n रखेंगे तो क्या बनेगा, Vn+1 माइनस Vn। इन सभी का क्या करना है हमें, समेशन, तो सबको सम कर दीजिए। तो यहाँ पर देख सकते हैं V2 गया, V3 गया, इस तरह V4 और कहीं पर n-1 होगा, Vn-1 गया, Vn गया, एट द एंड क्या बचा आपके पास, Vn+1 माइनस V1। Vn+1 बोले तो r के जगह पे क्या रखना है, n+1 रखना है, तो ये बनेगा आपका tan इनवर्स ऑफ n+1 रखेंगे तो 1 गया, क्या बचेगा आपके पास 2 टू द पावर n, और V1 बोले तो r के जगह पे 1 रखिए तो 2 टू द पावर 1 माइनस 1 0, 2 टू द पावर 0 क्या बनेगा 1, तो ये tan इनवर्स ऑफ क्या आ गया हमारा 1। तो यहाँ से फाइनली जो Sn है हमारा वो क्या आ गया, tan इनवर्स ऑफ 2 टू द पावर n माइनस tan इनवर्स ऑफ 1 बोले तो 5/4, π/4। तो इस तरीके से आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें क्या दिया हुआ है, सॉल्व द इनइक्वालिटी, सॉल्व दिस वन। इनइक्वालिटी क्यों लिखा है यार, सॉल्व द इक्वेशन होना चाहिए ना, इक्वेशन कर लीजिएगा, ये इनइक्वालिटी सही नहीं है ना, क्योंकि इनइक्वालिटी कब होता है, जब लेस देन ग्रेटर देन ये सब होता है। सॉल्व द इक्वेशन कर लीजिए। हालांकि उससे फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि आपको तो सॉल्व ही करना है ना, उससे कोई फर्क पड़ेगा क्या ना, क्योंकि हमें तो सॉल्व ही करना है। इनइक्वालिटी लिखे, इक्वेशन लिखे, लेकिन हमें तो सॉल्व ही करना है ना, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट जो सही है वो तो लिखना सही है ना।
जो सही है उसे लिखना सही है। अब जैसे आपसे हम बोले आई आर बॉय, अगर आपसे हम बोले आई आर बॉय तो आप तो समझ रहे हैं ना कि हम क्या बोल रहे हैं, मैं लड़का हूं। बट आपको पता है कि ये सही नहीं है, क्या होगा, आर नहीं एम होगा, आई एम अ बॉय। अ बॉय बॉय क्या होगा सही, आप ही जाने, यहाँ पर इंग्लिश पढ़ाने थोड़ी बैठे हैं, मैथ्स पढ़ा रहे हैं ना, तो मैथ्स पे ध्यान देंगे। तो आर नहीं एम होगा, ये आपको समझ में आया, जबकि आपको सेंस समझ में आ रहा है कि हम क्या बोलना चाह रहे हैं कि मैं लड़का हूं। तो कई बार ऐसा होता है ना कि गलत होते हुए भी आपको सेंस समझ में आ जाता है, ठीक है, लेकिन सही तो लिखना जरूरी है ना। तो अभी तो इंग्लिश नहीं पढ़ रहे हैं, तो जो पढ़ रहे हैं उस पर ध्यान देते हैं। तो सॉल्व द इक्वेशन, तो इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे, ऐसा करिए ना, इसे आप ए मान लीजिए, इसे आप मान लीजिए एंगल ए और इसे मान लीजिए एंगल बी। और इसे मान लीजिए एंगल सी। अब ये क्या लिखा हुआ है हमारा, ए प्लस बी इक्वल टू सी। तो ऐसा करिए ना, tan ऑफ ए प्लस बी आप निकालिए, क्या बनेगा आपका, tan ऑफ सी। tan ऑफ सी, कोई दिक्कत, बोले तो tan ऑफ सी। तो यहां से हमारा क्या आ जाएगा, tan ए प्लस tan बी अपॉन 1 माइनस tan ए tan बी। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, और इधर क्या आ जाएगा, tan सी, ठीक है। और इसे हमने माना था ए, मतलब tan ए हमारा क्या है, एक्स प्लस वन अपॉन एक्स माइनस वन। tan भी हमारा क्या है, एक्स माइनस वन अपॉन एक्स, नीचे में 1 माइनस एक्स प्लस वन अपॉन क्या है हमारा, एक्स माइनस वन, और ये एक्स माइनस वन अपॉन एक्स। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, इक्वल टू tan सी हमारा क्या है, -7, -7। ठीक है, तो यहां से हमारा क्या आ जाएगा, सॉल्व करेंगे इसे, ये बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स ऊपर में, और इधर क्या बनेगा, एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर, बोले तो एक्स स्क्वायर प्लस वन माइनस टू एक्स। और डिनोमिनेटर में क्या बनेगा हमारा, एक्स, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, इधर क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, और इधर माइनस में क्या आ जाएगा, एक्स प्लस वन एक्स माइनस वन है ना, तो एक्स स्क्वायर माइनस वन, और ये माइनस पहले से लगा हुआ तो माइनस एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस वन हो जाएगा ना, ठीक है, इक्वल टू -7। तो यहाँ से आ गया हमारा 2x स्क्वायर, लेफ्ट हैंड साइड क्या बना 2x स्क्वायर, और इधर माइनस एक्स प्लस वन, और राइट हैंड साइड हमारा क्या आ जाएगा, ये एक्स स्क्वायर तो गया माइनस एक्स प्लस वन, जब -7 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या बनेगा, 7x -7। तो यहाँ से सबको अगर एक तरफ लाए तो ये क्या बना 2x स्क्वायर -8x प्लस 8 इक्वल टू 0। अब हमें इस क्वाड्रेटिक को सॉल्व करना है, किसे, 2x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 8, अगर 2 से डिवाइड कर दे तो ये बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 इक्वल टू 0। ये तो x माइनस टू का होल स्क्वायर लिखा हुआ है ना, x माइनस टू का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या बोलेंगे हम, x माइनस टू इक्वल टू 0, बोले तो x इक्वल टू 2। तो x का वैल्यू हमारा क्या आ गया 2, x का वैल्यू क्या आ गया हमारा 2, समझ रहे हैं, x का वैल्यू क्या आ गया 2। तो क्या 2 हमारा आंसर हो जाएगा, हमें एक बार चेक करना होगा, हमें एक बार चेक करना होगा, क्यों क्यों चेक करना होगा, देखेंगे यहाँ पर x की जगह पर अगर आप 2 पुट करें तो LHS यहाँ पर लिखिएगा चेक पॉइंट, चेक पॉइंट, जिस तरह से
रोड पे चेक पॉइंट होता है ना, हम यहाँ पर चेक पॉइंट लगाएंगे। किस पर चेक करना है? x इक्वल टू 2 पर। अगर x इक्वल टू 2 पे देखें तो LHS का अगर बात करें तो वो हमारा क्या आ जाएगा? tan इनवर्स ऑफ 2 + 1 3 और नीचे में 2 - 1 1, और इधर क्या बनेगा? tan इनवर्स ऑफ 2 - 1 क्या बनेगा? 1 और इधर 2, tan इनवर्स 3 प्लस tan इनवर्स हाफ। तो ये आ जाएगा हमारा, दोनों पॉजिटिव है ना, तो हम ऐड कर सकते हैं। दोनों का मल्टीप्लिकेशन क्या है? 3/2, 3/1 इधर लिखेंगे, 3/1 1/2। तो इन दोनों का प्रोडक्ट अगर 1 से बड़ा होता है तो ये क्या बनता है हमारा? पाई प्लस tan इनवर्स, और इधर क्या बनेगा? 3 + हाफ 1 - 3 इंटू हाफ, ये बनेगा हमारा। तो ये आ गया हमारा पाई प्लस tan इनवर्स ऑफ 7/2 और नीचे में -1/2। तो ये बना हमारा पाई प्लस tan इनवर्स ऑफ -7। तो LHS हमारा क्या है? पाई प्लस tan इनवर्स -7, जबकि RHS में हमारा क्या है? tan इनवर्स ऑफ -7। तो ये नॉट इक्वल टू RHS। तो ये जो x इक्वल टू 2 आया ना हमारा, उससे प्रॉब्लम क्या समझ रहे हैं? x इक्वल टू 2 जो यहां से निकल के आया, ये हमारा सॉल्यूशन नहीं होगा, क्योंकि जो हम tan लगा, देखिए यहाँ पर हो क्या रहा है ना, आप क्या किए कि यहाँ पर tan ले लिए, a प्लस बी दोनों तरफ tan ले लिए। अब आपको पता होना चाहिए, इधर लिखे क्या? इधर ही लिख लेते हैं, tan ऑफ a प्लस बी हमारा tan ऑफ पाई प्लस सी, a प्लस बी इधर लिखेंगे, a प्लस बी इक्वल टू सी था ना हमारा, तो a प्लस बी इक्वल टू सी तो है हमारा। एक सेकेंड रुक जाइएगा, हो क्या रहा है यहाँ पर वो आपको बता रहे। a प्लस बी इक्वल टू सी तो है हमारा, यहाँ पर a प्लस बी इक्वल टू सी दिया हुआ था। जब हम सॉल्व कर रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं कि tan वैल्यू ले रहे हैं, तो tan ऑफ दोनों तरफ हम tan लेके सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। बट एक्चुअल में आप ध्यान दीजिए, tan ऑफ c के जगह पर अगर हम tan ऑफ पाई प्लस सी लिखेंगे तो कुछ दिक्कत है क्या? ना, कोई दिक्कत नहीं है। तो tan ऑफ c बोलिए या फिर tan ऑफ पाई प्लस सी बोलिए, उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां से जो a प्लस बी इक्वल टू सी में हम tan लेकर के सॉल्व किए तो हमारा क्या आया? x इक्वल टू 2। समझ रहे हैं? x इक्वल टू 2, x इक्वल टू 2 पर a प्लस बी इक्वल टू सी तो नहीं आ रहा है, लेकिन a प्लस बी इक्वल टू पाई प्लस सी आ जा रहा है। समझ रहे प्रॉब्लम क्या आ रहा है यहाँ पर? क्योंकि a प्लस बी tan ऑफ a प्लस बी इक्वल टू tan ऑफ पाई प्लस सी अगर हम सॉल्व किए होते तब भी हमारा क्या आता है? x इक्वल टू 2, और उस केस में हमारा ये सॉल्यूशन बन जाता है। लेकिन यहाँ पर पाई प्लस सी नहीं है, सिर्फ सी है, तो ये हमारा नहीं आ रहा है। तो यहाँ पर जो 2 आया वो इसलिए आ रहा है क्योंकि ये मेनी वन टाइप फंक्शन है। tan हमारा कैसा है? मेनी वन टाइप फंक्शन है, इसलिए ऐसा यहाँ पर हो रहा है। तो जब कभी भी आप इस तरह से tan या फिर साइन या फिर कॉस लगाए ना एंगल में, तो आप एक बार चेक जरूर करें, तो चेक पॉइंट जरूर लगाए। जो भी आपका x का वैल्यू आया उसे आप वेरीफाई जरूर करेंगे। समझ रहे हैं यहाँ पे प्रॉब्लम क्यों आ रहा है? क्योंकि अगर आप tan ऑफ a प्लस बी इक्वल टू tan ऑफ पाई प्लस सी को भी सॉल्व किया तो 2 आता है। इनफैक्ट tan ऑफ 3 पाई प्लस सी, इनफैक्ट एनी ऑड मल्टीपल ऑफ पाई, एनी ऑड मल्टीपल ऑफ पाई प्लस सी, इन सभी से आपका वैल्यू क्या आता है? x इक्वल टू 2, x इक्वल टू 2। अब इन सभी से क्या x इक्वल टू 2 आ रहा है, तो क्या c a प्लस बी इक्वल टू 3 पाई प्लस सी है? क्या a प्लस बी इक्वल टू एनी ऑड मल्टीपल ऑफ पाई प्लस सी है? नहीं, हम देख चुके हैं क्या आया हमारा? पाई प्लस सी, तो सिर्फ पाई प्लस सी आ रहा है, इसे भी इनफैक्ट पाई प्लस सी आ रहा है, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखें कि यहाँ पे गड़बड़ ये हो क्यों रहा है, क्योंकि मेनी वन टाइप है फंक्शन हमारा। तो a प्लस बी
इक्वल टू सी है तो वहां से हम टेन लगा के इक्वल लिख सकते हैं, लेकिन अगर टेन ऑफ ए प्लस बी इक्वल टू टेन सी है तो ए प्लस बी इक्वल टू सी हम नहीं बोल सकते, हो सकता है पाई प्लस सी हो, जैसे इस केस में पाई प्लस सी है हमारा, समझ रहे हैं? इस मेनी वन होने की वजह से ही गड़बड़ हो रहा है। तो यहाँ पर अगर एक्स का बात करें तो एक्स हमारा क्या आया, 5। यहाँ से कोई भी एक्स का वैल्यू नहीं मिलेगा, मतलब कोई भी एक्स का वैल्यू इस इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में हमें क्या दिया हुआ है, सॉल्व द इनइक्वालिटी। यहाँ पर क्या है, सॉल्व करेंगे इसे, क्या दिया हुआ है हमें, साइन इनवर्स ऑफ एक्स। ऐसा करिए ना, कॉस इनवर्स एक्स को उस तरफ भेजिए, तो ये हमारा बनेगा पाई माइनस कॉस इनवर्स ऑफ 1 माइनस एक्स। अब अगर दोनों तरफ हम कॉस ले ले तो ये क्या बनेगा हमारा, कॉस ऑफ साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू कॉस ऑफ पाई माइनस कॉस इनवर्स ऑफ 1 माइनस एक्स। ठीक है, तो यहां से कॉस ऑफ साइन इनवर्स एक्स क्या होता है हमारा, अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। बताए थे ना थ्योरेटिकल पॉइंट जब कवर कर रहे थे, तो ये होता है हमारा। और इधर कॉस पाई माइनस समथिंग क्या होता है हमारा, माइनस कॉस ऑफ, क्या बनेगा, कॉस इनवर्स ऑफ 1 माइनस एक्स। और इसका वैल्यू हमें पता है कितना होता है, माइनस, क्या बन जाएगा हमारा, 1 माइनस एक्स, 1 माइनस एक्स। तो यहां से हाँ डायरेक्ट ये रेंज में है, इसका आप बेफिक्र रहिए। अच्छा, इसमें तो रेंज का ख्याल भी नहीं रखना पड़ता है ना, कॉस ऑफ कॉस इनवर्स समथिंग में, कॉस इनवर्स ऑफ कॉस समथिंग में हमें ध्यान रखना पड़ता है, तो यहाँ पर तो डायरेक्ट हम लिख सकते हैं। तो फाइनली आपका क्या आ गया, यहाँ से 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस 1 माइनस एक्स। ऐसा करिए दोनों तरफ स्क्वायर करिए, तो दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो ये बनेगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x। तो यहाँ से 1 1 गया, क्या बचा आपका, 2x स्क्वायर प्लस माइनस 2x इक्वल टू 0। अगर 2x आप बाहर निकाल ले तो अंदर में क्या बचेगा, x, ये x अच्छे से लिखिएगा, x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से दो वैल्यू x का निकल के आया, आप देख सकते हैं, x इक्वल टू 0 और 1, 0 और 1। और अगेन जैसा पिछला क्वेश्चन में देखे थे मेनी वन टाइप होता है ना हमारा इसे, तो अगर हम कॉस साइन टेन अगर लगाएं इस तरह से तो हमें एक और वेरीफाई करना होगा, तो एक बार चेक जरूर करेंगे, चेक पॉइंट। तो ओरिजिनल इक्वेशन में हम 0 और 1 दोनों रख करके देखेंगे। तो अगर हम x इक्वल टू 0 रखें तो देखिए क्या आ रहा है, क्या बनेगा हमारा, साइन इनवर्स ऑफ 0 प्लस LHS में देखेंगे क्या बनेगा हमारा, साइन इनवर्स ऑफ 0 प्लस कॉस इनवर्स ऑफ 0 रखेंगे तो 1। साइन इनवर्स ऑफ 0 हमारा 1 होता है, कॉस इनवर्स 1 भी हमारा क्या होता है, 0 होता है, ये दोनों 0 होता है तो 0। तो नॉट इक्वल टू RHS। देखे गड़बड़ क्या हो रहा है यहाँ पर, तो जरूर से जरूर चेक पॉइंट लगा करके चेक कर ले। अब x इक्वल टू अगर 1 रखे तो LHS में अगर 1 रखे तो ये साइन इनवर्स 1, ये क्या बनेगा, कॉस इनवर्स ऑफ 1 माइनस 1 0 इक्वल टू साइन इनवर्स 1 कितना होता है हमारा, पाई बाई 2 होता है, और कॉस इनवर्स 0 भी हमारा क्या होता है, पाई बाई 2 होता है, तो इक्वल टू पाई। तो ये तो RHS के बराबर आया ना, मतलब x इक्वल टू 1 इज द ओनली सॉल्यूशन, x इक्वल टू 1 इज द ओनली सॉल्यूशन। ठीक है, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा यहाँ पर भी इनइक्वालिटी लिखा हुआ है, छोड़िए ठीक है लिखा हुआ है, अब लिखा रहने देते हैं, अब लिखा हुआ है तो लिखा रहने देते हैं, ऐसे इक्वेशन ज़्यादा सही रहता ना, कोई बात नहीं, कट करेंगे अच्छा नहीं लगेगा, जो लिखा है लिखा रहने दीजिए। तो इस तरीके से हम x इक्वल टू 1 इसका निकाल सकते हैं। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में हमसे क्या बोल रहा है, इसे सॉल्व करना है। तो इसे सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, दोनों x x में है ना, तो ऐसा करिए ना,
कॉस इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स एक्स को क्या लिख सकते हैं, पाई बाई टू माइनस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू क्या है, कॉस इनवर्स ऑफ रूट थ्री एक्स ना। ठीक है, तो यहां से आ जाएगा हमारा टू कॉस इनवर्स एक्स माइनस पाई बाई टू, और इधर क्या है, कॉस ऑफ कॉस इनवर्स ऑफ रूट थ्री एक्स। ये है। अब ऐसा करिए, दोनों तरफ कॉस ले लीजिए, तो ये आपका बनेगा टू टाइम्स, क्या बनेगा, कॉस ऑफ टू टाइम्स कॉस इनवर्स एक्स माइनस पाई बाई टू इक्वल टू कॉस ऑफ कॉस इनवर्स रूट थ्री एक्स। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। तो यहां से क्या आ जाएगा, कॉस माइनस पाई बाई टू हो रहा है ना, कॉस एक्स माइनस पाई बाई टू, माइनस पाई बाई टू अच्छा नहीं लगता है ना, तो इसे क्या ऐसे लिख सकते हैं, कॉस पाई बाई टू माइनस टू कॉस इनवर्स एक्स। अब सही लग रहा होगा, कॉस थीटा इक्वल टू कॉस माइनस थीटा होता है, तो माइनस से मल्टीप्लाई कर दिए इसे, अंदर में कॉस कॉस इनवर्स ऑफ रूट थ्री एक्स। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। तो यहां से क्या आ जाएगा हमारा, साइन माइनस टू कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू कॉस ऑफ कॉस इनवर्स रूट थ्री एक्स, क्या बनेगा हमारा, रूट थ्री एक्स। तो इसे पहले क्लियर कर लेंगे। तो यहां से अगर कॉस इनवर्स एक्स को हम थीटा मान लें, तो ये क्या लिखा हुआ है हमारा, अच्छा ये पाई बाई टू माइनस था ना, तो ये माइनस नहीं रहेगा यहाँ पर, सिर्फ टू कॉस इनवर्स एक्स होगा। कॉस पाई बाई टू माइनस थीटा क्या होता है हमारा, साइन थीटा होता है, ना कि माइनस साइन, ना कि साइन माइनस थीटा होता है, साइन थीटा हो गया हमारा। और साइन टू थीटा है ना हमारा एक तरीके से, तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, टू साइन थीटा, जो कि है हमारा कॉस इनवर्स एक्स, कॉस थीटा जो कि है हमारा कॉस इनवर्स एक्स, तो इक्वल टू रूट थ्री एक्स। तो यहां से हमारा आ जाएगा टू कॉस ऑफ साइन ऑफ कॉस इनवर्स एक्स, क्या बनता है हमारा, अंडर रूट ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वायर, कॉस ऑफ कॉस इनवर्स एक्स, ये हमारा क्या आएगा, एक्स इक्वल टू रूट थ्री एक्स। तो यहां से सबको एक तरफ लाएंगे, तो ये बनेगा हमारा टू टाइम्स वन माइनस एक्स स्क्वायर माइनस रूट थ्री, और x कॉमन बाहर निकालिए, इक्वल टू जीरो। तो यहां से क्या आ जाएगा, x इक्वल टू जीरो एंड वन माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू रूट थ्री बाई टू। अगर स्क्वायर करें बोथ साइड, तो ये हमारा क्या बनेगा, वन माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू थ्री बाई फोर। बोले तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू वन माइनस थ्री बाई फोर, बोले तो वन बाई फोर। तो यहां से x इक्वल टू क्या आ गया, हाफ और माइनस हाफ। तो जीरो, हाफ और माइनस हाफ हमारा आया अभी तक x। तो इन सभी पे हम एक बार चेक करेंगे, क्योंकि यहां पर भी हम कॉस लगाए थे ना, तो एक चेक पॉइंट डालिएगा यहां पर, चेक पॉइंट। इस चेक पॉइंट को अगर जो पास किया वही हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा। तो सबसे पहले x इक्वल टू जीरो पे हम चेक करते हैं। तो x इक्वल टू जीरो, चेक पॉइंट मतलब ओरिजिनल इक्वेशन में आप वैल्यू पुट करके देखेंगे। तो जीरो पुट करेंगे तो ये क्या बनेगा, कॉस इनवर्स ऑफ जीरो लिखेगा यहाँ पर, LHS कॉस इनवर्स ऑफ जीरो माइनस साइन इनवर्स ऑफ जीरो। तो कॉस इनवर्स ऑफ जीरो कितना होता है हमारा, पाई बाई टू, और साइन इनवर्स ऑफ जीरो कितना आता है हमारा, जीरो। तो LHS हम आ गया हमारा पाई बाई टू। अब RHS देखेंगे, RHS में क्या बनेगा, कॉस इनवर्स ऑफ जीरो क्या होता है हमारा, पाई बाई टू, दोनों सेम है। तो x इक्वल टू जीरो पे टिक लगाइए, रेड कलर से टिक लगा लीजिए, नहीं तो कलर दिखे, ये टिक पास कर गया, ये पास कर गया। अब x इक्वल टू हाफ रख कर देखिए, तो LHS
क्या आ रहा है हमारा, कॉस इनवर्स ऑफ हाफ माइनस साइन इनवर्स ऑफ हाफ। कॉस इनवर्स ऑफ हाफ, कॉस का वैल्यू हाफ कहाँ पर आता है, 60 डिग्री बोले तो π/3। साइन इनवर्स ऑफ हाफ, साइन इनवर्स ऑफ हाफ, साइन का वैल्यू हाफ कहाँ पर आता है, 30 डिग्री बोले तो π/6। तो ये आ गया हमारा π/6। अब RHS देखेंगे। RHS क्या है हमारा, कॉस इनवर्स ऑफ हाफ रखेंगे तो ये बनेगा √3/2। तो ये कॉस इनवर्स ऑफ √3/2, कॉस का वैल्यू √3/2 कहाँ पर आता है, π/6, 30 डिग्री पे। तो ये क्या क्या ये दोनों सेम है, हाँ सेम है। तो ये भी हमारा टेस्ट पास कर गया। अब माइनस हाफ पे देखना पड़ेगा, एक स्लाइड ऐड करना पड़ेगा। यहाँ पर तो जगह भर गया ना, रुक जाइएगा। हाँ, क्या चेक करना है, x इक्वल टू, ब्लू कलर से था ना तो ब्लू कलर से ही लिखेंगे हम, x इक्वल टू माइनस हाफ LHS। LHS देखिए कितना आ रहा है, कॉस इनवर्स ऑफ माइनस हाफ माइनस साइन इनवर्स ऑफ माइनस हाफ। तो कॉस का वैल्यू माइनस हाफ कहाँ पर आता है, सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा ना, पाई माइनस हाफ कहाँ पर आता है, 60 डिग्री बोले तो π/3 पे। तो माइनस हाफ कहाँ पर आएगा, π/3 पे बोले तो 120 डिग्री। और साइन का वैल्यू, साइन का वैल्यू माइनस हाफ कहाँ से कहाँ पर आता है हमारा, -π/2 से π/2 के बीच। हाफ आता है हमारा 30 डिग्री पे बोले तो π/6। तो माइनस हाफ कहाँ पर आएगा, -30 डिग्री पे, -π/6। तो ये हो जाएगा हमारा -π/6। तो ये आपका बना पाई प्लस π/6 प्लस π/6 माइनस π/3। तो ये आ जाएगा आपका पाई, नीचे में 6, इधर 6 पाई प्लस पाई माइनस 2 पाई। ये आ गया आपका 6 + 1 7, 7 माइनस 2 5 π/6। ये तो 5 π/6 आ गया। क्या आ गया हमारा, 5 π/6। अब RHS देखेंगे। ये सही किए ना हम, सही है। RHS देखेंगे, RHS में क्या है, कॉस इनवर्स माइनस हाफ रखेंगे तो -√3/2। इसे ऐसे लिख सकते हैं क्या, माइनस टाइम्स ऑफ कॉस इनवर्स √3/2 प्लस पाई, कॉस के अंदर माइनस रहता है तो माइनस टाइम्स दिस वन प्लस पाई एक एक्स्ट्रा आ जाता है। तो ये हमारा बनेगा माइनस कॉस इनवर्स का वैल्यू √3/2, कॉस इनवर्स √3/2 मतलब वो एंगल जिसका कॉस वैल्यू √3/2 हो। कहाँ पर आता है हमारा, 30 डिग्री बोले तो π/6। तो ये बनेगा -π/6 प्लस पाई। तो ये आ जाएगा हमारा 5 π/6। क्या दोनों सेम है, हाँ दोनों सेम है। तो ये भी हमारा टेस्ट में पास कर गया। तो फाइनली आंसर में हमारा क्या आएगा, x इक्वल टू 0, हाफ, माइनस हाफ। ये तीनों होगा हमारा आंसर। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, तीनों हमारा टेस्ट में पास हो गया। तीनों का पासिंग मार्क्स अगर मान लीजिए 40 है तो 40 प्लस आया, पास मतलब पास, बात खत्म। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 में हमसे क्या बोल रहा है कि इसे हमें सॉल्व करना है। ठीक है, सॉल्व करेंगे इसे। देखिए सबसे पहले अगर हम इसे अच्छे से देखें तो अगर डोमेन का बात करें तो tan इनवर्स रूट लगा है ना, तो ये जो x² प्लस x है हमारा, ये कैसा आना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, दूसरा यहां पर जो x² प्लस x प्लस 1, ये भी हमारा कैसा आना चाहिए, रूट लगा है ना, तो ग्रेटर देन 0, ऐसे लिखेंगे।
एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 ग्रेटर देन 0, और ये ज़्यादा से ज़्यादा इसका वैल्यू कितना होना चाहिए, 1, 1 से कम ही होना चाहिए ना, साइन इनवर्स का आपको डोमेन पता होना चाहिए। तो यहाँ से अगर हम इसे देखें तो ये क्या लिखा हुआ है हमारा, 1 1 गया, क्या लिखा हुआ है हमारा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स लेस देन इक्वल टू 0। तो ये बोल रहा है सेकंड नंबर से हमारा क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स लेस देन इक्वल टू 0, और फर्स्ट नंबर से हमारा क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0। और अगर इस फंक्शन का, ये टोटल फंक्शन का, ओवरऑल फंक्शन का अगर हमें डोमेन चाहिए तो इन दोनों का सुनना होगा, इन दोनों का जो कॉमन एक्स होगा वही सिर्फ हम इसमें रख सकते हैं, नहीं तो इन दोनों के का जो कॉमन एक्स के अलावा कोई और एक्स अगर हम ले तो किसी ने, इन दोनों में से किसी न किसी को फिर प्रॉब्लम हो जाएगा, समझ रहे हैं, और हमें प्रॉब्लम नहीं चाहिए, उसी को तो हम डोमेन बोलते हैं। तो अगर हम इन दोनों का सुने 1 और 2, तो 1 बोल रहा है ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और ये बोल रहा है लेस देन इक्वल टू 0, तो यहाँ से सिर्फ एक ही पॉसिबिलिटी बचता है कि एक्स स्क्वायर एक्स हमारा क्या हो, इक्वल टू 0। इन दोनों का कॉमन क्या आ जाएगा हमारा, एक्स स्क्वायर एक्स इक्वल टू 0। बोले तो एक्स एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0, बोले तो एक्स इक्वल टू 0 और -1, एक्स इक्वल टू 0 और -1, ठीक है। तो इसका डोमेन ही हमारा क्या है, 0 और -1। अब डोमेन में दो ही एलिमेंट है, तो वैल्यू पुट करके देख लीजिए π/2 आ रहा है कि नहीं। अगर π/2 आ रहा होगा तो वो इसे सेटिस्फाई करेगा इस इक्वेशन को, नहीं तो नहीं करेगा। तो आप x इक्वल टू 0 अगर पुट किए तो देखिए क्या आ रहा है, tan इनवर्स 0 पुट करेगा तो ये तो 0 और ये sin इनवर्स 1, तो tan इनवर्स 0 हमारा क्या होता है 0, sin इनवर्स 1 हमारा क्या होता है π/2, तो इक्वल टू π/2 तो आ रहा है, इक्वल टू RHS, मतलब x इक्वल टू 0 इसे सेटिस्फाई कर रहा है। अब x इक्वल टू 1 पुट करके देखिए, तो 1 पुट करेंगे, सॉरी -1 ना, -1 पुट करेंगे तो ये क्या बनेगा, tan इनवर्स 0 प्लस साइन इनवर्स -1 पे ये तो 0 हो रहा है और ये 1, तो साइन इनवर्स ऑफ 1, तो दोनों 0 प्लस π/2 इक्वल टू π/2, तो दोनों ओके है, कोई दिक्कत नहीं है। और ये अलग अलग हमें चेक करने का जरूरत भी नहीं था, बताइए कैसे, x इक्वल टू 0 और -1 पे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स ही हमारा 0 आ जा रहा है, दोनों केस में जब यही 0 आ जा रहा है तो फिर तो इधर tan इनवर्स 0 और इधर sin इनवर्स 1 बनेगा ही बनेगा, ठीक है। तो अलग से चेक, दोनों को अलग अलग चेक करने का जरूरत नहीं था, एक ही पे चेक हो जाता, पर कोई बात नहीं, दोनों हमारा पास कर गया। तो फाइनल जो आंसर है हमारा वो क्या आएगा, x इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू -1, दोनों इसका सॉल्यूशन है, दोनों इसका सॉल्यूशन है। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 10, एक ही बैटरी बचा है यार, जल्दी से करेंगे, नहीं तो पता चला कि मेरा आवाज़ ही चला गया, पता चला मेरा आवाज़ ही चला गया, कोई बात नहीं, देखेंगे यहाँ पर सॉल्यूशन। हमें प्रूफ करना है कि ये tan इन लेफ्ट हैंड साइड हमारा tan इनवर्स ऑफ x ओवर y है, वेयर सी आई इज ग्रेटर देन 0, ठीक है, फॉर एनी वैल्यू ऑफ i 1 2 3, मतलब C1 C2 C3 हमारा कैसा है, पॉजिटिव है, ठीक है। देखेंगे यहाँ पर ये हमारा क्या लिखा हुआ है, tan इनवर्स ऑफ C1x माइनस वाई अपॉन C1y प्लस एक्स। देखिए नीचे में 1 प्लस, याद है आपको tan इनवर्स ऑफ x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई टाइप बनना चाहिए, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, अगर C1y से इसे डिवाइड कर दे तो ऊपर में क्या बनेगा हमारा, x ओवर वाई -1 -1, y तो कैंसिल हो जाएगा लेकिन C1 तो बचेगा ना, -1 अपॉन C1, और इधर C1y से डिवाइड किए तो ये 1 बन गया, और ये x C1y से डिवाइड किए तो x अपॉन y ये एक साथ कर दीजिए, और 1 अपॉन C1, तो C1y से हम डिवाइड किए तो इधर से तो C1y खत्म हो जाएगा हमारा और 1 बचेगा कट के, और इधर 1 ओवर C1, ठीक है, ये आ गया हमारा। और ये क्या लिखा हुआ है हमारा, ये लिखा हुआ है हमारा tan इनवर्स ऑफ C2 माइनस C1, ये क्या लिखा हुआ है हमारा tan इनवर्स ऑफ C3 माइनस
टेन इनवर्स ऑफ C1 था ये, टेन इनवर्स ऑफ C2 एंड सो ऑन। कहां तक? टेन इनवर्स ऑफ Cn माइनस टेन इनवर्स ऑफ Cn-1, और साथ में फिर क्या है, प्लस टेन इनवर्स ऑफ 1/Cn। ये लिखा हुआ है हमारा। अभी एलसीएस हम सॉल्व कर रहे हैं, तो ये तो कटता हुआ नजर आ रहा है ना, ये सब कैंसिल होते चला जाएगा। एट द एंड क्या बचेगा? टेन इनवर्स ऑफ Cn, टेन इनवर्स ऑफ Cn माइनस टेन इनवर्स ऑफ C1, और ये क्या है यहाँ से हमारा, लिखेंगे यहाँ पर इक्वल टू LHS इक्वल टू, ये क्या बनेगा, टेन इनवर्स ऑफ x/y माइनस टेन इनवर्स ऑफ 1/C1, इसका वैल्यू आ गया। और इधर से हमारा क्या है, टेन इनवर्स ऑफ Cn माइनस क्या बचा, टेन इनवर्स ऑफ C1, और इधर क्या है, प्लस टेन इनवर्स ऑफ 1/C1। तो ये टेन इनवर्स ऑफ 1/C1, तो ये इधर माइनस में इधर प्लस में, वो हमारा कैंसिल। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। एक सेकंड, एक सेकंड रुकिए, इस क्वेश्चन में मुझे कुछ गड़बड़ लग रहा है। इस क्वेश्चन में मुझे कुछ गड़बड़ लग रहा है। गड़बड़ क्या है? टेन इनवर्स ऑफ C1 था ना ये, गड़बड़ समझ में आ गया। ये Cn है, क्वेश्चन में गड़बड़ नहीं है, हम गड़बड़ किए। ये Cn है, तो ये कैंसिल नहीं होगा, ये कैंसिल नहीं होगा। क्वेश्चन में गड़बड़ नहीं है, मुझे ये लग रहा था, इसलिए मुझे ये लग रहा था, क्योंकि फिर इसका आगे हम करते क्या, समझ रहे हैं? तो क्वेश्चन जो सॉल्वेबल नहीं हो वहां पर मुझे डॉट होने लगता है कि ये फिर आगे करेंगे क्या, वो कैसे साबित करेंगे इसे टेन इनवर्स एक्स वाई, क्योंकि ये सब कट जाना चाहिए, तभी एट द एंड टेन इनवर्स एक्स बचेगा, x/y बचेगा। तो गड़बड़ क्या था, लिखने में गड़बड़ करी थी ना, 1/Cn था, तो 1/Cn कर लीजिएगा, ठीक है। अब ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं तो मुझे लगा ये तो RHS टेन इनवर्स x/y आएगा ही नहीं फिर, समझ रहे हैं? तो जिस तरह से मुझे फील हुआ ना, उस तरह से आपको भी अगर कभी गड़बड़ करते हैं ना, सिली मिस्टेक्स वगैरह, तो आपको भी फील होना चाहिए, तभी तो असली मजा है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। तो इस तरह का सिली मिस्टेक्स का भी ध्यान रखना है आपको, वो तो कितना भी कर लीजिए, प्रैक्टिस से आपको ठीक होगा वो। तो सिली मिस्टेक्स का ध्यान रखें, और मुझे भी ध्यान रखना है। थोड़ा सा ध्यान हटा, गड़बड़ हो जाता है अभी, कोई बात नहीं। जिस तरह से गाड़ी चलाते वक्त आपको ध्यान रखना रहता है कहीं कोई टक्कर ना हो जाए, उस तरह से क्वेश्चन में भी ध्यान रखना रहता है। तो ये बनेगा टेन इनवर्स ऑफ x/y, और इधर हमारा क्या आ गया, अगर ये माइनस, इन दोनों में माइनस लगा हुआ है ना, तो माइनस बाहर कॉमन निकाल ले, तो ये बनेगा टेन इनवर्स ऑफ 1/C1 प्लस टेन इनवर्स ऑफ C1, ठीक है। और यहाँ पर क्या है, प्लस टेन इनवर्स ऑफ Cn प्लस टेन इनवर्स ऑफ 1/Cn, ये है हमारा। देखिए, तो ये आ जाएगा हमारा टेन इनवर्स ऑफ x/y, और ये देखिए C1 हमारा कैसा है, पॉजिटिव है। अगर C1 पॉजिटिव है
तो हमें पता है tan इनवर्स ऑफ x प्लस tan इनवर्स ऑफ 1/x कैसा आता है हमारा π/2, तो π/2 इसका वैल्यू रख दीजिए। प्लस सिमिलरली cn हमारा कैसा है पॉजिटिव, और हमें पता है tan इनवर्स ऑफ x प्लस tan इनवर्स ऑफ 1/x इक्वल टू π/2 इफ x इज पॉजिटिव एंड माइनस π/2 इफ x इज निगेटिव। तो यहाँ पर x हमारा कैसा है पॉजिटिव, cn हमारा पॉजिटिव है ना, तो इनका वैल्यू हमारा क्या होगा π/2। तो tan इनवर्स ऑफ cn प्लस tan इनवर्स ऑफ 1/cn हमारा कैसा आएगा π/2। तो ये माइनस π/2 कैंसिल, क्या बचा हमारे पास tan इनवर्स ऑफ x ओवर y, और ये तो कटना तय था ना, अगर नहीं कटता तो ये tan इनवर्स ऑफ x ओवर y कैसे आता है हमारा। तो उस समय गलती हो रहा था, तो मुझे समझ में आ रहा था कि हाँ यहाँ पर प्रॉब्लम क्या होने वाला है आगे चल करके, समझ रहे हैं, क्योंकि इसे कटना फिक्स था, तभी हम LHS इक्वल टू RHS प्रूफ कर सकते हैं। तो इक्वल टू RHS हेंस प्रूव्ड। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन नंबर 10 को सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा क्वेश्चन था ये, उम्मीद करते हैं कि आप ये सारा का सारा क्वेश्चन एक बार खुद से पेन पेपर उठा करके जरूर से जरूर सॉल्व करेंगे। इस लेक्चर वीडियो वाला नहीं भी करेंगे तो चलेगा, क्योंकि ये तो इलस्ट्रेशन टाइप हो गया ना आपका एक तरीके से। इस लेक्चर वीडियो का नहीं भी करेंगे तो चलेगा, अभी आप मेरे साथ सीखिए। लेकिन नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में डिस्कस करेंगे हम बहुत सारा क्वेश्चन, उसको आप जरूर से जरूर एक बार पेन पेपर उठा करके खुद से जरूर सॉल्व करें। तो नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में जो भी क्वेश्चन हम डिस्कस करने वाले हैं उस क्वेश्चन का लिंक डिस्क्रिप्शन में रहेगा, आप उसे खोलें एक बार खुद से। नेक्स्ट लेक्चर आने से पहले आप खुद से जरूर सॉल्व करें, क्योंकि एट द एंड एग्जाम में बैठना है आपको, तो क्वेश्चन सॉल्व करने का आदत किसे होना चाहिए, आपको होना चाहिए। तो उम्मीद करते हैं कि आप मेरा बात मान करके वो सारा का सारा क्वेश्चन जरूर से जरूर सॉल्व करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में। थैंक यू एवरीवन।